Okay, the meeting is now live on YouTube. So others who doesn't have the Zoom link can also watch it live on YouTube also. That link is also given. वो भी message में है. So I think now should I request Bipin sir to start with the lecture? Purvi Ben, you have anything else to announce? Purvi Ben? हाँ आपको कोई और अनाउंस Yeah, I'm sorry for the inconvenience. For the first time, we are going YouTube live. So, नो प्रॉब्लम थैंक यू yeah, सो yeah, yeah. मच सो आपको और कुछ अनाउंस करना है शुड आई नहीं, रिक्वेस्ट नहीं. विपिन सर टू Yes, yes, we can यस start the lecture. ऑल राइट यस विपिन सर ओवर टू यू नाउ Okay. Am I audible properly? यस Yes. सर Thank you. सबसे पहले आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट टाइम हमने पहला लेक्चर लिया था 18 पापस्थानक के ऊपर, और उन लेक्चर में हमने खास करके एक इंट्रोडक्शन किया था कि अलग अलग धर्मों में पाप का मीनिंग क्या है। हिंदू धर्म में या तो क्रिश्चियनिटी में या तो इस्लाम धर्म में पाप को कैसे समझा जाता है, पाप की परिभाषा क्या है अकॉर्डिंग टू दी जैन थॉट एंड ऑल्सो दी अदर थॉट्स और अदर ट्रेडिशंस। हमने कुछ बात ये भी कही थी कि भाई पुण्य और पाप का क्या संबंध है, और पाप के बारे में या तो पुण्य के बारे में कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं या तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडिशनली चली आती है लेकिन जो ठीक नहीं है, शास्त्र के मुताबिक नहीं है। उसके ऊपर हमने कुछ चर्चाएं की थी। आज हम पहला पापस्थानक, जिसका नाम है प्राणातिपात, या तो कॉमन शब्द में हम कहते हैं हिंसा। आज का पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ये पहले पापस्थानक के ऊपर लेंगे, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आगे बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सनातन धर्म के अंदर चाहे हमारी कोई भी ट्रेडिशन हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो या तो सिख जो हो, ये सभी ट्रेडिशन के अंदर सबसे बड़ा पाप कौन है, क्या है? तो सबसे बड़ा पाप हिंसा है, यानी कि वायलेंस है। और उसको अगर हम कंपेयर करें प्रोफेटिक रिलीजन के साथ, तो वहां सबसे बड़ा पाप है डिसोबीडियंस टू द गॉड और डिसरिस्पेक्ट टू गॉड और अल्लाह। तो ये दोनों परंपराएं थोड़ी एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। लेकिन भारतीय परंपरा के अंदर सब जगह पे हिंसा को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो ये आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा पहला पाप स्थानक के ऊपर है। पहले तो थोड़ी के कॉमन चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि पाप या तो हिंसा, हिंसा का डोमेन बहुत बड़ा है। यानी कि जैसे उत्तराध्यान सूत्र में अंदर पढ़ते हैं कि 108 प्रकार की हिंसा के प्रकार दिए गए हैं। मन से हिंसा, वचन से हिंसा, काया से हिंसा, और उसके साथ आपके चार कषाय आ जाते हैं। उसके साथ आप अगर आपने की या तो किससे करवाई या तो उसको अनुमोदना की, तो ऐसे भी प्रकार आते हैं। तो एक बहुत डिटेलिंग की गई है हिंसा के ऊपर। लेकिन मैं कॉमन चीज कहना चाहता हूं कि आजकल जो हमने एक हिंसा की जो एक परिभाषा कर दी है, वो सिर्फ और सिर्फ खाने पे कर दी है। यानी कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये कंदमूल नहीं खाना, नॉनवेज तो ऑब्वियसली नहीं खाना, ये यानी कि हमारा पूरा फोकस है वो अहिंसा का फोकस ज्यादा करके खाने पे हो गया है। अभी देखिए, जैसे तीर्थंकर परमात्मा ने कहा कि हिंसा मन से होती है, वचन से होती है, काया से होती है। तो ये तो काया की बात हो गई, काया में भी खाली आपकी रसेंद्रिय की बात हो गई, और हमने फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज पे किया है। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई आपने एक चीज नहीं खाई, लेकिन आपने कषाय किया, या तो आपने क्रोध किया, या तो आपने आपके वाहन का उपयोग किया, आप फ्लाइट में गए,
आपने बहुत सी ऐसी चीजों का उपयोग किया कि जहां आप पर्यावरण को नुकसान करते हैं, तो वो भी बड़ा पाप है। तो उन पाप को ज्यादा करके याद नहीं करते, सिर्फ खाने की बाबत के ऊपर हम फोकस करते हैं कि भाई ये खाएंगे तो पाप है, नहीं खाएंगे तो पाप नहीं है। तो मेरा कहना आज सभी आप लोगों को यही है कि अहिंसा का सिर्फ ये मतलब समझिए नहीं कि वो खाने की बात कर रहे हैं। मन, वचन और काया से भी हम तीनों प्रकार से हिंसा करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आपने किसी की ईर्ष्या की या तो जेलसी की, वो भी एक प्रकार का पाप है। और उसके अंदर जो दोष लगता है, वो कोई आलू खाने से जो दोष लगता है उससे कम नहीं लगता है। तो ये सजागता आज के जमाने में रखनी चाहिए। देखिए, 2500 बरस पहले की बात करेंगे तो ये सब सुविधाएं नहीं थी। आपके पास कोई कार नहीं थी, आपके पास कोई प्लेन नहीं था, हो सकता है इतनी जेलसी नहीं थी, इतनी कोई कंपटीशन नहीं थी। तो उस समय में ठीक है कि हमारी जो हिंसा थी वो ज्यादा करके फूड रिलेटेड थी। तो उस समय भगवान ने फूड की बात कही, खाने की बात पे पर जोर दिया, वो ठीक बात है। लेकिन आज पूरा डोमेन ऑफ वायलेंस is much broader, it's much wider. So we have to understand कि हम खाली फूड की बात नहीं करें, हम मन, वचन, काया तीनों प्रकार से हमारी जो हिंसा होती है उसकी बात करिए। देखिए, धर्म की जो व्याख्या है, जो हम पढ़ते हैं, धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संजयो तवो, यानी कि पूरी जो हमारे धर्म की जो व्याख्या है उसमें सबसे मंगलकारी क्या है, तो वहां अहिंसा शब्द का उपयोग किया गया है। अहिंसा, संयम और तप। और मैं तो यही कहता हूं कि अहिंसा ही सिर्फ धर्म है, क्योंकि अहिंसा को फोर्टिफाई करने के लिए या तो अहिंसा को मजबूत करने के लिए संयम की जरूरत है और तप की जरूरत है। तो ये तीनों शब्द अलग अलग नहीं है, ये तीनों शब्द एक ही है। यानी कि ये दो जो बाकी के शब्द है वो अहिंसा के पार्ट ही है। जैसे कि आप महाव्रत की बात करिए या तो अणुव्रत की बात करिए, तो पहला अहिंसा का व्रत है। बाकी के जो 4 महाव्रत है वो भी अहिंसा के सपोर्टिव है। आप श्रावक के 12 व्रत की बात करेंगे तो पहला जो अहिंसा का व्रत है उसके लिए बाकी के 11 व्रत भी सपोर्टिंग है। यानी कि हमारे गुजराती में कहेवाय कि एकड़ा वगरना मिंडा। उसका मतलब क्या होता है कि अगर अहिंसा नहीं है तो बाकी की हमारी सभी धर्म क्रियाएं जीरो है। बिकॉज जैनिज्म में अगर अहिंसा शब्द भी हम निकाल दे तो जैनिज्म में कुछ बचता ही नहीं है। चाहे श्रमणाचार ले लो, तो पहला ही है अ, सूक्ष्म प्राणातिपात विरमण व्रत। आप सावकाचार ले लीजिए, स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। आप संवर की बात करो, वहां आएंगे 3 समिति, 5 समिति, 3 गुप्ती और 22 प्रकार के परिचर्य। यहां भी आपको अहिंसा धर्म का पालन करना है। आप ध्यान की बात ले लो, पहला ध्यान है जो रौद्र ध्यान है, तो रौद्र ध्यान में भी हिंसा की बात आती है। अब लेशिया की बात ले लो, तो पहली लेशिया कृष्ण लेशिया है, वो भी हिंसा से रिलेटेड है। आप 6 द्रव्य की बात ले लो या 9 तत्व की बात ले लो, पहला शब्द है जीव, क्योंकि हिंसा तो जीव की होती है, तो जीव का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। कौन सी चीज जीव है, कौन सी चीज जीव नहीं है, तो उसके लिए भी हमें 9 तत्व और 6 द्रव्य को पढ़ना चाहिए। यानी कि अगर पूरा जैन फिलोसॉफिकल थॉट अगर हम देखते हैं या तो जैन प्रैक्टिसेस देखते हैं, जैन प्रिंसिपल्स देखते हैं, तो सभी जगह पे हिंसा को या तो अहिंसा को फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि पहला स्थान दिया गया है। और इसीलिए ये जैन धर्म को रिलीजियन ऑफ नॉन वायलेंस कहा जाता है, जैन धर्म को अहिंसा धर्म कहा जाता है। और जैन फिलॉसफी के अंदर अहिंसा की जो व्याख्या है, अहिंसा की जो विस्तृत माहिती है, वो अन्य धर्मों में नहीं है। सो वी कैन प्राउडली से दैट वी आर द टॉर्च बेरर फॉर द नॉन वायलेंस विच वी वांट टू प्रोपोगेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये थोड़ा ये दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, और हम अभी थोड़ी बात आगे करेंगे। तो देखिए, हमारा सूत्र है
तंगमो मंगल मुक्किटम अहिंसा संजवो तवो देवाविसम नमंती जस्स दमे सयामणो। धर्म मंगलकारी है, मुक्तिदाता है। धर्म अहिंसा सॉरी धर्म मंगलकारी है, मुक्तिदाता है। धर्म है अहिंसा, संयम व तप। जिसका मन सदा धर्म में ही रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। ये 10 वैकालिक सूत्र के अंदर सबसे मंगलकारी धर्म क्या है, वहां भी डेफिनेशन स्टार्ट्स विथ अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। हिंसा पाप है। अभी देखिए, उसके सामने हम महाभारत के श्लोक को लेते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। देखिए, हम कभी कभी ये कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म हमारे जैन धर्म का स्लोगन है, लेकिन एक्चुअली ये जैन धर्म का स्लोगन नहीं है, ये जैन धर्म का फ्रेज नहीं है। दिस इज फ्रॉम महाभारत। और महाभारत में कृष्ण ये बात अर्जुन को कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म है, यानी कि आपको किसी की हिंसा नहीं करनी है। आज तो अलग अलग प्रकार की हिंसा हो रही है। जैसे आप वॉर देख रहे हैं, हर एक प्रकार की। एक प्रकार की डोमिनेंस देखेंगे, वो भी हिंसा है। तो कॉन्जुगेशन देखेंगे, एनेक्सचर देखेंगे, तो ये सब प्रकार की हिंसा आज तो देव विश्व के अंदर हो रही है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान एक और बात कहते हैं, धर्म हिंसा तथैव च। यानी कि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। देखिए, यहाँ हम हिंदू धर्म की मान्यता से थोड़े अलग है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल अलग है। अगर हमारा इतिहास भी देखे तो धर्म की रक्षा के लिए हमारे आचार्यों ने भी लड़ाई की है, यानी राजाओं ने भी धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई की है। लेकिन एक सिर्फ हम अहिंसा परमो धर्म को अगर पकड़ के रखेंगे तो ये जो दूसरा पार्ट है कि धर्म की भी रक्षा करनी पड़ेगी। राष्ट्र की रक्षा नहीं करेंगे तो समाज नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा तो धर्म भी नहीं बचेगा। जैसे आज बहुत से विश्व के अंदर कई देश ऐसे हुए कि जहां धर्म बचा नहीं है और धर्म नहीं बचा है, तो वो राष्ट्र का निर्माण अलग प्रकार से हो रहा है। तो ये दोनों जो वाक्य है, एक हमारे 10 वैकालिक सूत्र का है और दूसरा महाभारत का श्लोक है। अभी देखिए, ये भी देखिए, जैसे अपन कभी ये मानते हैं कि सिर्फ अहिंसा की बात हमारे धर्म के अंदर भी कही गई है, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म भी काफी अहिंसा की बात करते हैं। एक भक्त ने विष्णु भगवान को पूछा कि मैं आपको कौन से प्रकार के फ्लावर्स, यानी कि मैं कौन सा फूल दे दूं, मैं आपको मोगरे का फूल दूं, गुलाब का फूल दूं, कमल का फूल दूं। अलग अलग प्रकार के फूल की बात करते हैं। तो तभी विष्णु भगवान कहते हैं, और ये बहुत पुराना श्लोक है और बहुत बढ़िया श्लोक है, अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह। अहिंसा पहला पुष्प है। मुझे आप 8 प्रकार के पुष्प दीजिए, और उसमें कहता है मेरा पहला पुष्प अहिंसा होना चाहिए। तो देखिए, हिंदू धर्म के अंदर भी अहिंसा की बात की शुरुआत होती है। पुष्पम इंद्रिय निग्रह, यानी कि संयम की बात आती है। सर्वभूत दया, सभी जीवों के प्रति दया करनी है। क्षमा, पुष्पम क्षमा, पुष्पम विशेषतः ज्ञान, क्षमा, तप, शांति, ऐसे प्रकार के 8 पुष्पों की बात हमारे पुराण के अंदर भी कही गई है। अभी देखिए, हिंसा और अहिंसा को समझने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारे तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय है और 21वां श्लोक है। और वहां लिखा गया है, परस्परोपग्रहो जीवाना। मैं मानता हूं कि अगर हमें नई पीढ़ी को या तो पूरे विश्व को जैन धर्म की एक बात कहनी है, तो सिर्फ अहिंसा शब्द से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ अहिंसा में लॉजिकल, अहिंसा के बीच में जो लॉजिक है उसको समझाना पड़ेगा। और लॉजिक बात यह है कि आई एग्जिस्ट बिकॉज दे एग्जिस्ट, बिकॉज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस आई एग्जिस्ट। इस विश्व के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब इंटरडिपेंडेंट है। और ऐसे तो हम कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम,
और हमारे डॉक्टर भंडारी साहब तो उससे भी आगे जाते हैं, बोलते हैं परस्परो ग्रहो जीवानाम अजीवानाम, यानी कि सिर्फ हम जीव के ऊपर आधारित नहीं है, हमारा जीवन अजीव के ऊपर भी आधारित है। हम जब भी अहिंसा की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई दया की बात नहीं है, ये कोई मर्सी की बात नहीं है। इट इज फॉर माई ओन एग्जिस्टेंस। अगर मैंने पर्यावरण की रक्षा नहीं की, अगर मैंने अन्य प्राणियों की रक्षा नहीं की, अगर मैंने जो बायोस्फीयर है विश्व का, उसकी अगर मैंने रक्षा नहीं की, तो आई विल नॉट सर्वाइव। तो अगर ह्यूमन रेस को सर्वाइव करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी नॉन वायलेंट टू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। बिकॉज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट कन्विंस्ड कि नॉन वायलेंस इज फॉर माई ओन सेल्फ। और जब ये बात करते हैं तो नॉन वायलेंस टू ऑल अदर लिविंग इज अ बाय प्रोडक्ट। द एनवायरमेंटल प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, क्योंकि देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म के अंदर तो हवा, पानी, पृथ्वी, वनस्पति और प्रकाश, इन सबको एज अ लाइफ कहा है, यानी कि दे आर लाइक दी लिविंग बींग्स, एक इंद्रिय जीवों की व्याख्या में हम ले जाते हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वी वांट टू सर्वाइव। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी ऑब्वियसली यू नीड टू प्रोटेक्ट एवरी लिविंग बीइंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस इज नॉट ओनली धर्म और स्पिरिचुअलिज्म, बट इट इज लॉजिकल एंड साइंटिफिक। यहां अभी हिंसा की एक डेफिनेशन हमें जाननी चाहिए। अगेन ये तत्वाद सूत्र का 7वां चैप्टर है और उसकी 8वीं गाथा है। इट इज फर्स्ट इन 18 एक्टिविटीज ऑफ पाप। पाप स्थानक के अंदर ये पहली हिंसा इज द फर्स्ट वर्ड। अहिंसा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ जैनिज्म। हमारी हर, देखिए अगर हम जो भी करते हैं उसमें दो शब्द नहीं है, अगर अगर अहिंसा नहीं है और अपरिग्रह नहीं है तो हमारा धर्म अधूरा है। हम कभी कभी सिर्फ अहिंसा की बात करते हैं तो वो भी बराबर नहीं है। अहिंसा और अपरिग्रह जब तक नहीं आता है तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होती है। कभी कभी हम अहिंसा पे जोर देते हैं लेकिन परिग्रह इतना करते हैं, क्योंकि बाह्य आरंभ बाह्य परिग्रह नारकस्य लिखा है कि इतनी हिंसा, आरंभ का मतलब हिंसा होता है, तो इतनी हिंसा, ज्यादा हिंसा और ज्यादा परिग्रह खास करके हमारे नरक का कारण होता है। तो ये 18 पाप स्थान के अंदर हिंसा को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया है। जैन धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत है, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि अहिंसा कैन हैपन ओनली इफ देयर इज अपरिग्रह एंड अनेकांत। अगर अपरिग्रह नहीं है और अनेकांत का विचार हमारे दिमाग में नहीं है तो हम अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। तो अगेन 3 प्रिंसिपल्स नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो एक ही प्रिंसिपल है, क्योंकि अपरिग्रह एंड अनेकांत इज पार्ट ऑफ अहिंसा। इन ऑल वाउस, आप कोई भी वाउस ले लीजिए, श्रावकार ले लीजिए, श्रवणाचार ले लीजिए, हमारी कोई पर प्रकार की जो भी हमारी क्रिया है उस सब में अहिंसा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। एज सीन इन डेफिनेशन भी देखिए, डेफिनेशन भी कितनी बढ़िया दी है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। प्रमत्त योगत, यहाँ योग का मतलब होता है माइंड, बॉडी एंड स्पीच, मन, वचन और काया। हाँ, योग का मतलब वो पतंजलि योग नहीं है, या तो जो हम योग एक्सरसाइज करते नहीं है। जैन दर्शन के अंदर योग का मतलब होता है एक्टिविटीज ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पीच। एक्टिविटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पीच। प्रमत, प्रमत यानी अवेयरनेस नहीं है, जागरूक अवस्था नहीं है। अजागरूक अवस्था में यानी कि आपकी आपकी जो अवेयरनेस होनी चाहिए, दैट अवेयरनेस इज मिसिंग। और इस अवेयरनेस नहीं होने के कारण मन, वचन, काया से प्राण व्यपरोपणम, अभी ये शब्द भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, प्राण का नाश करना। देखिए यहाँ आत्मा का नाश नहीं लिखा है, यहाँ कोई जीव का नाश नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है प्राण व्यपरोपणम, हिंसा। हिंसा का मतलब क्या है? मन, वचन, काया की अजागरूक अवस्था में प्राण को नष्ट करना। तो भी आपके दिमाग में ये जाएगा कि ये प्राण क्या है? प्राण और आत्मा एक नहीं है। जैन धर्म के अंदर प्राण और आत्मा एक नहीं है। फिर से याद रखिए, जैन धर्म के अंदर प्राण का मतलब
और आत्मा का मतलब एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। तो अभी आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज दिस। पहले तो प्राण की बात करूं उसके पहले एक इंद्रिय जीव, वन सेंस लिविंग बीइंग इन जैनिज्म, जैसे मैंने पहले ही कहा, पृथ्वी, पानी, हवा, प्लांट्स और फायर, दे आर कंसिडर्ड टू बी वन सेंस्ड ऑर्गेनिज्म। साइंस आज इसको नहीं मानती है। हम साइंस क्या मानती है, जैन धर्म क्या मानते हैं, वो भी भूल जाए तो एक चीज बराबर है, एक चीज पक्की है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। देखिए, हमें प्राण का शब्द को यहां आप समझने की कोशिश करना। द वर्ड प्राण हैज 3 कॉमन मीनिंग। एक है कि लाइफ, यानी कि जो हम कॉमनली कहते हैं ना कि इसके प्राण चले गए, इसमें प्राण नहीं है, ये कॉमन मीनिंग है। सोल का मतलब होता है आत्मा, लेकिन यहां जो प्राण का मतलब है वो जीवन शक्ति है, वाइटालिटी ऑफ लाइफ फोर्सेस, यानी कि जीवन शक्ति, पोटेंशियल्स ऑफ द सोल, उसको हम प्राण कहते हैं। इन जैनिज्म द मीनिंग ऑफ प्राण इज जीवन शक्ति और एक्टिविटी ऑफ बॉडी सीन इन लिविंग बींग्स। देखिए, कोई भी लिविंग बींग्स होते, कोई भी जीवित वस्तु होती है, उसमें कुछ एक्टिविटीज देखते हैं हम। वो जो हम एक्टिविटीज देखते हैं ना, वो प्राण है। 10 प्रकार के प्राण का वर्णन किया गया है जिसको हम द्रव्य प्राण कहते हैं। ऐसे तो 4 प्रकार के भाव प्राण भी है जो सिद्ध परमात्मा को होते, हमें भी होते, लेकिन कम प्रकार में होते। मैं यहाँ फोकस करूंगा खाली द्रव्य प्राण के ऊपर। देर आर सच 10 मैक्सिमम और 4 मिनिमम एक्टिविटीज सीन इन लिविंग बींग्स, यानी कि कोई भी लिविंग बींग्स के अंदर 10 ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज होती है, 4 मिनिमम एक्टिविटी होती है, तो इसको हम प्राण कहते हैं। तो मैं प्राण के अभी आपको नाम दूंगा तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। हमारी जो पांचों इंद्रिया है, स्पर्श इंद्रिय, रस इंद्रिय, ग्रहण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय, हमारी जो 5 इंद्रिया है वो 5 प्राण है। इजी। मन है, वचन है और काया है, यानी कि मन बल, वचन बल, काय बल, तो ये 5 और 3 हो गई। श्वासोश्वास, रेस्पिरेशन और आयुष्य। देखिए, थोड़ी थोड़ी सोच रखाइएगा कि हमारे पास ये 10 से 10 प्राण है एज ए ह्यूमन बीइंग। 5 इंद्रिया है, मन है, वचन है, काया, काया यानी शरीर है, हम श्वासोश्वास भी करते हैं और हमारा आयुष्य होता है। अभी देखिए, समझो कि एक अमीबा की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग, एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव के अंदर एक इंद्रिया तो होनी चाहिए और वो होती है स्पर्श इंद्रिय। शरीर तो उसको होना ही चाहिए क्योंकि काया के बिना तो जीव नहीं होता है। तो दूसरा प्राण हो गया शरीर। श्वासोश्वास तो होना ही चाहिए क्योंकि ये तो लिविंग बीइंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो श्वास है और उसको भी जन्म और मरण है। तो अगर मैं अमीबा की बात करूं तो 4 प्राण है, स्पर्श है, काया है यानी कि शरीर है, श्वासोश्वास है और आयुष्य है। लेकिन मैं पंचेंद्रिय की बात करूं यानी हमारी बात करूं तो 10 से 10 है। तो बाकी की जो 2 इंद्रिय वाले हैं, 3 इंद्रिय वाले हैं, 4 इंद्रिय वाले हैं, उसमें ये बीच में है, यानी कि 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राण को जैन धर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ आत्मा नहीं कहा गया है, जीव नहीं कहा गया है। प्राण का मतलब है ये 10 एक्टिविटीज। तो अभी देखिए, हमारा जो पहला पाप स्थानक है वो प्राणातिपात, प्राण को अतिपात करना, यानी कि प्राण का नाश करना। आत्मा का नाश तो कभी होता ही नहीं है, ये तो हम जानते हैं, बिकॉज वो तो इटर्नल है, अमर है, अनित्य है। तो आत्मा जब भी नित्य है तो आत्मा का नाश तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि अगर हम किसी को हर्ट कर दे, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम इसमें से कोई भी प्राण को, इसके प्राण को नुकसान करते हैं। और देखिए, इसके लिए भी समझो, आपका पहला श्रवणाचार ले लीजिए, तो पहला श्रवणाचार क्या है, स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। स्थूल यानी कि वहां हम सूक्ष्म की बात नहीं करते, स्थूल की बात करते। प्राण को, प्राणातिपात विरमण, प्राण को नहीं मारना, ये हमारा पहला श्रावक का व्रत है। तो थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करिए। जैन दर्शन के अंदर प्राण का और आत्मा का अर्थ अलग अलग है।
आत्मा का हम कभी नाश नहीं करते। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसके कारण उस जीव के अंदर जो प्राण है उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हम उसका नाश करते हैं। तो इसके कारण हमारे हमारे जैन धर्म के अंदर आत्मा का नाश नहीं है, प्राण का नाश है। ओके। अभी ये जो जैसे मैंने बताया कि भाई एक इंद्रिय जीव है तो सिर्फ चार प्राण होते हैं। स्पर्शेंद्रिय होती है, श्वास श्वास होता है, बॉडी होती है और आयुष्य होता है। दिस इज जस्ट एन रिपीटेशन। तो जैसे हमारे में 10 प्राण है तो अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग प्राण होते हैं। अभी देखिए कितनी बढ़िया बात उस जमाने में तीर्थंकर परमात्मा ने हमें कही है। 4 प्रकार की हिंसा का वर्णन किया गया है। ये प्रैक्टिकल बात है कि भाई हम जो भी हमारे काम करते हैं उसमें 4 प्रकार का शब्द का उपयोग है। पहले होता है आरंभी हिंसा, इनइविटेबल, हमारी डे टू डे लाइफ है, हमें स्नान करना है, हमें खाना खाना है, हमें चलना है, हमें घर का काम करना है। तो ये सब चीज के अंदर कहीं ना कहीं तो हिंसा है ही, कहीं ना कहीं तो पाप दोष लगते हैं। उसको हम आरंभी हिंसा कहते हैं। दूसरी हिंसा है वो उद्यमी। उद्यमी यानी कि इट इज रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। जैसे कि एक व्यक्ति किसान है तो हल चलाता है, वो अपना पाक लेता है। एक व्यक्ति बिल्डर है तो वो जमीन बनाता है, आई मीन मकान बनाता है तो जमीन को खोदना पड़ता है। तो ऐसे हमारे कई उद्योग ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर वो जरूरी है, उद्योग भी जरूरी है, लेकिन वहां पाप का यानी कि दोज हिंसा रिलेटेड टू योर बिजनेस। एक होती है विद्रोही। विद्रोही का मतलब है अगर कोई आपको मारने के लिए आए तो आपको आपका बचाव तो करना है। आपका बचाव करने के लिए हो सकता है कि आपको उसके ऊपर घात भी करना पड़े। अगर स्व बचाव के लिए करना पड़ता है तो उसको कहा जाता है विद्रोही हिंसा। और लास्ट में कहा गया है संकल्पी हिंसा, यानी कि आप किसी जीव की हिंसा इंटेंशनली संकल्प के साथ कर रहे हैं। तो देखो चारों हिंसा की समझ बहुत हमारे जीवन में जरूरी है। आरंभिक को हम टाल नहीं सकते। उद्यमी ऐसी होनी चाहिए कि जहां कम से कम हिंसा हो। ऐसे हम ऐसे बिजनेस नहीं करें कि जहां हम ज्यादा हिंसा करें। विरोधी हिंसा के अंदर भी हमें थोड़ी जागृति रखनी है। अपने किसी ने आपको कुछ गाली दे दी, किसी ने आपको कुछ, तो पहले तो हमें क्षमा करना है। अगर क्षमा से काम चल जाता है तो ठीक है। अगर वो आदमी आपके ऊपर कोई वार करे तो आपको बचाने की कोशिश करनी है। तो आपको विद्रोही हिंसा के अंदर भी संयम रखना है। लेकिन जो संकल्पी हिंसा है वो तो हम इंटेंशनली कर रहे हैं। जैसे मैंने यह बताया कि शिकारी शिकार कर रहा है, तो ये जो संकल्पी हिंसा है इज नॉट अलाउड फॉर एनी वन ऑफ अस। एक इंद्रिय जीव की हत्या हमें देखिए, आनंद श्रावक को आनंद श्रावक प्रश्न पूछते हैं तीर्थंकर परमात्मा को कि भाई श्रावक के लिए कौन सी अहिंसा होनी चाहिए। और तीर्थंकर परमात्मा बहुत स्पष्ट कहते हैं 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय की संकल्प हिंसा श्रावक को नहीं करनी चाहिए और एक इंद्रिय जीवों की हिंसा में जयना करनी चाहिए। कितने एकदम सिंपल बात बता दी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। हमें 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय की संकल्प हिंसा, जानबूझ के हिंसा नहीं करती है। हो सकता है कभी आप बाय इंसिडेंट और बाय एक्सीडेंट अगर आपसे हिंसा हो गई 2 इंद्रिय की, आप चलते आपने ध्यान नहीं रखा, आपका ध्यान था लेकिन फिर भी ध्यान नहीं आया, कोई चींटी आपके पांव के नीचे मर गई, कोई मच्छर आपसे मर गया, वो 2 इंद्रिय से ज्यादा है, तो वो आपने संकल्प से नहीं की थी, एक्सीडेंटली हो गई। तो भगवान ने कहा कि संकल्पी हिंसा 2 इंद्रिय और 5 इंद्रिय की नहीं करनी है। और एक इंद्रिय जो जीव है यानी कि पानी है, वनस्पति है, हवा है, पृथ्वी है, उसके जैना, जैना का मतलब होता है कम से कम करना है। अहिंसा इतनी डिफिकल्ट नहीं है समझना, इट्स वेरी वेरी इजी है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। और देखिए यहाँ हम 3 शब्द का उपयोग भी करते हैं, मैं आगे उसकी बात करूंगा। अतिक्रमण, अतिचार और अनाचार, मैं उसकी बात भी करूंगा क्योंकि ये दिस इज ऑल रिलेटेड टू हिंसा। ओके, यहां मैंने यही शब्द का उपयोग किया है। 5 प्रकार के अतिचार होता है। प्राणातिपात व्रत के, ये पहला व्रत है। बंध, टाइम, टू बाइंड लिविंग बींग्स, वध, टू हर्ट और किल, छविच्छेद
यानी कि उसके बॉडी के कोई पार्ट को डैमेज करना। अति भारारोपम, देखिए इतने वर्षों पहले भी तीर्थंकर परमात्मा ने कितनी छोटी छोटी बात कही कि भाई कोई व्यक्ति के ऊपर ज्यादा भार रखना या तो कोई एनिमल के ऊपर ज्यादा भार रखना। देखिए आज आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने किसी को एम्प्लॉय रखा और आप जो तनख्वाह दे रहे उससे ज्यादा काम उसको देते हैं तो वो भी अति भारारोपम में आ जाता है। आप उसको खाने पीने का जो भी उसका समय है उसको पूरा समय नहीं देते, या तो उसको खाने पीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए अगर वो नहीं देते, तो उसको कहा जाता है अन्नपान निरोध। तो उस जमाने में तो मालूम नहीं ये सब चीजें ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी तीर्थंकर परमात्मा ने 5 प्रकार के अतिचार। अभी देखिए फिर से यहाँ एक चीज समझाने की, अतिचार का मतलब होता है इनएडवर्टेंटली, यानी कि मेरी सोच नहीं थी कि मैं ये बंद करूं, मेरी ये सोच नहीं थी कि मैं ये वध करूं, मेरी ये सोच भी नहीं थी कि मैं इसके बॉडी पार्ट को कोई नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन इनएडवर्टेंटली जैसे कि मैंने संकल्प नहीं किया था लेकिन हो गया। तो जो जैसे कहते हैं अननोइंगली होता है, अननोइंगली होता है उसको अतिचार कहा जाता है, नोइंगली होता है उसको अनाचार कहा जाता है, या तो अतिक्रमण कहा जाता है। जब हम प्रायश्चित करते हैं या तो रिपेंटेंस करते हैं या तो प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण अतिचार का होता है, अनाचार का नहीं होता है, आक्रमण का नहीं होता है। प्रतिक्रमण उन चीजों का होता है जो हम अननोइंगली करते हैं। अगर हम नोइंगली करें और बाद में प्रतिक्रमण कर ले तो वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा ने कहा जो 99 अतिचार, अतिचार की बात करी है। तो आपको ये भी सोचना है कि हमने संकल्प से कुछ किया तो उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, प्रतिक्रमण से उसकी निर्जरा नहीं हो सकती है। ये 15 प्रकार के बिजनेस की बात की गई है। मैंने आगे बताया कि आरंभी सॉरी उद्यमी हिंसा, यानी कि हमारे उद्योग से, यानी कि हम कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे हिंसा हो सकती है या तो ज्यादा हिंसा होती है। अभी देखिए ये हमें 2500 बरस पहले की बात है, वहां जो प्रकार के बिजनेस होते थे उसकी बात हो सकती है। आज हम खाली ये 15 प्रकार के कर्मादान को नहीं पकड़ेंगे, आज तो बहुत से ऐसे ऐसी प्रकार की हमारी बिजनेसेस है कि जहां इससे भी ज्यादा पाप कर्म हो सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उसके रिलेटेड कितने प्रकार के पाप हो सकते हैं। जैसे यहाँ तो लिखा है कि इंगाल कम में, वण कम में, साड़ी कम में, बाड़ी कम में, पौड़ी कम में, ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेकिन कितनी सिंपल चीज ये लिखी है कि भाई फायर रिलेटेड बिजनेसेस है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल को अगर नुकसान पहुंचाए उस प्रकार के बिजनेसेस है, मेकिंग एंड सेलिंग व्हीकल, अभी उस जमाने में ये भी वर्ज्य था। आज तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप व्हीकल मत बनाओ और उसको सेल मत करो। रेंटिंग व्हीकल एन एनिमल ऑन रेंट, डिगिंग लैंड, यानी कि ये दिस इज रिलेटेड टू आवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सेलिंग स्किन ऑफ एनिमल्स, ऑब्वियसली नो जैन्स आर यूजुअली इन्वॉल्व इनटू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। बाइंग एंड सेलिंग लाख, लाख यानी कि एक प्रकार का जो एडेसिव आता है जो हम वृक्ष से निकालते हैं, उसका बिजनेस भी हम नहीं कर सकते क्योंकि वहां भी बहुत हिंसा होती है। आप एनिमल को सेल नहीं कर सकते, बाई नहीं कर सकते, काउ बफेलो एटसेट्रा, उसके हेयर्स को नहीं आप उसका बिजनेस नहीं कर सकते। लिकर का कोई भी प्रकार के या तो इंटॉक्सिकेंट का बिजनेस नहीं करते, कोई भी प्रकार के शस्त्र का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ऑयल एंड मिल, यानी कि उसके अंदर भी काफी प्रकार की हिंसा होती है, जो प्रिपेयरिंग ऑयल ऑयल मिल्स होती है, या तो हम प्रकार के जो आटा बनाने के मशीन्स है। क्रसिंग जेंडर ऑर्गन ऑफ एनिमल्स, यानी कि कोई भी उसकी हड्डी को तोड़ना, उसके प्रकार के कोई बिजनेस है। बर्निंग फॉरेस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आपने जंगल को जला दिया तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं। वाटर सोर्स को आप नुकसान नहीं कर सकते हैं, यानी कि और इमोटल इमोरल जो बिजनेसेस है उसको नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रकार के उस जमाने में जो भी कॉमन बिजनेसेस थे जहां हिंसा की शक्यता ज्यादा थी, उसको हम 15 प्रकार के कर्मदान में लेते हैं। हम जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तो इसके भी अतिचार, ये 15 प्रकार के कर्मदान है। वो कहते हैं दीज आर द बिजनेस एक्टिविटी विच इज फोरबिडन फॉर अवर जय श्रावक।
अभी ये एक बहुत बढ़िया चीज है कि हमारे धर्म के अंदर पाप पुण्य की चतुर्भंगी, फोर फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ पुण्य एंड पाप आता है। देखिए, या तो पाप का उदय होता है या तो पुण्य का उदय होता है हमारे जीवन के अंदर, कोई भी क्षण के अंदर। या तो पाप का उदय है या तो पुण्य का उदय है। तो जब भी पाप का उदय हो या तो पुण्य का उदय हो, तो हम कुछ प्रवृत्ति करते हैं। उस प्रवृत्ति से या तो पुण्य का बंध होता है या तो पाप का बंध होता है। तो थोड़े कॉमन एग्जाम्पल दिए कि भाई आपका पुण्य का उदय था और आपने पुण्य के काम किए, आज आपके पास अच्छे पैसे, आपके पास सुविधा है, आपकी तबीयत अच्छी है, आपका मन अच्छा है, आपको बोलने की, आपको भगवान ने आपको एक अच्छी ओरेटरी दी है। तो आप उनसे, इन सब चीजों से आप दूसरे का अच्छा करें, यानी कि पुण्य का उदय था और आपने पुण्य का बंद किया, तो दिस इज बेस्ट। अभी कभी कभी याद है पुण्य का उदय होता है और पाप काम करते हैं। जैसे बहुत पैसे है, तो बहुत पैसे से हमने कुछ खराब काम किए, कुछ ऐसी चीजें की कि जो हमें नहीं करना चाहिए। लस्ट के लिए, हमारे सेंशुअल प्लेजर्स के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए हमने ये नहीं देखा कि भाई, जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हैं, ऐसे मैं एग्जांपल देखा, आपने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी। आपने कभी ये सोचा कि भाई ये मर्सिडीज गाड़ी के अंदर जो लेदर आता है वो कहाँ से आता है? इज इट आर्टिफिशियल लेदर और इट इज अ प्योर लेदर? सब लोग तो ऐसे कहते हैं नहीं साहब, हमको तो प्योर लेदर चाहिए। अभी ये प्योर लेदर अगर आप बनाने की, कैसे बनता है वो सोचेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कभी मर्सिडीज गाड़ी नहीं लूंगा। मैं मर्सिडीज गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। कोई मुझे ऐसा नहीं ले कि मैं मर्सिडीज गाड़ी के विरुद्ध में हूँ। कोई भी गाड़ी आप लो तो लेदर सीट होती है और नॉन लेदर सीट होती है। तो आपका पुण्य का उदय था, आप इतनी बड़ी गाड़ी ले सकते थे, लेकिन आपने ये ख्याल नहीं रखा कि मैं ये काम करने के लिए यहाँ इस कार्य के अंदर कहाँ हिंसा तो नहीं हुई है ना। ये वर्स्ट है। यानी कि पुण्य का उदय है लेकिन आपने पाप का बंद किया। कभी कभी पाप का उदय होता है, यानी कि आपको आपको आपके पास असातावेदनीय कर्म है, आपको कुछ तकलीफ है, चाहे वो पैसे की तकलीफ हो, शरीर की तकलीफ हो, काफी कोई भी तकलीफ है आपके पास, लेकिन उस समय में भी आप अच्छा काम करते हैं, forgetting that you have an adversities, forgetting that you are not so well to do either by your body or by your resources, and फिर भी आप उसमें भी अच्छा काम करते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल कभी देता हूं कि आपको खाने के लिए पूरा है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको जो भी मिलता है उसमें से आप दूसरे को देते हैं। यानी कि उदय क्या है? पाप का उदय है। आपने काम क्या किया? पुण्य का काम किया। दिस इज वेरी गुड। कभी कभी पाप का उदय होता है, पाप का बंद करते हैं। जैसे एक चोर है, गरीब व्यक्ति है, गरीब यानी कि पैसे से गरीब है, और खाना नहीं मिल रहा है उसको, तो वो चोरी कर लेता है। तो पाप का बंद, पाप का उदय था और आपने और पाप कर दिया। सो दिस इज वेरी बैड। तो आप देखिए, एक बहुत कॉमन सेंस है, पुण्य का उदय है तो भी पुण्य कीजिए, पाप का उदय है उस समय पे भी आप संभल लीजिए, और उस समय भी आपको पुण्य का उदय करना है। इसको तत्व, जब भी हम नौ तत्व पढ़ते हैं, पाप और पुण्य की बात करते हैं, तो पाप और पुण्य के बाद में ये चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है। अभी नॉन वायलेंस सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं है, इट इज वेरी मच लाइक अ वेलबींग, अ फिजिकल वेलबींग। क्योंकि मुझे ये ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है कि हाउ वेजिटेरियन फूड इज वेरी गुड फॉर अस एंड हाउ नॉन वेजिटेरियन फूड इज वेरी बैड फॉर अस। आज पूरा विज्ञान ये कह रहा है कि भाई नॉन वेजिटेरियन फूड इज डेफिनेटली वेरी हार्मफुल। आज हमारे जो भी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीजेज है, ऑटो इम्यून डिजीजेज है, हमारे कोलोन के अंदर जो कैंसर होता है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड और मोर कॉमन इन द पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन। तो ये दिस इज प्रूव बियॉन्ड डाउट। तो ऐसा नहीं है कि, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि वेजिटेरियन फूड लेंगे तो हमको विटामिन B12 नहीं मिलेगा, हमको विटामिन E नहीं मिलेगा, हमको कुछ प्रकार के मिनरल्स नहीं मिलेंगे, हमको आयरन कम मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने 50 इयर्स मेडिकल प्रैक्टिस की है। मैंने कभी भी वेजिटेरियन फूड के अंदर, जो कंप्लीटली वेजिटेरियन है, उसके अंदर ऐसा कभी देखा ही नहीं है। मैंने कोई विटामिन B12 डेफिशिएंसी का पेशेंट नहीं देखा है।
आई मस्ट हैव ट्रीटेड इवन द पुअरेस्ट एंड पुअर पीपल। तो ये एक मान्यता हमारे दिमाग में बिठाई गई है कि हम ये नहीं खाएंगे तो ये नहीं होगा। या तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उसको तो भाई नॉनवेज लेना ही चाहिए, उससे एंड्योरेंस बढ़ता है। तो आज दुनिया में बहुत से स्पोर्ट्समैन है जो प्योरली वेजिटेरियन है। नॉट ओनली वेजिटेरियन, मेनी ऑफ देम आर वीगन। और ये जो हमें पढ़ाया जाता है वहां भी कुछ फैलसी है, because there is always a lobby for both vegetarians and non-vegetarians, but the lobby for non-vegetarian is very very strong। and उसी के लिए आजकल बच्चे भी कभी कभी दे आर मिसगाइडेड। संडे हो या मंडे अंडा खाना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ बातें हम सुनते थे। गवर्नमेंट भी कभी कभी अपने स्कूलों के अंदर ये अंडा देने की बात शुरू करती है। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वेजिटेरियनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दे आर ऑल वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, नॉट बिग प्रॉब्लम। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आज भी दुनिया में 94% ऑफ द पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉन वेजिटेरियन। ओनली 6% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर वेजिटेरियन। बट एनी हाउ जब भी मैं बात करता हूँ कि वेदर टू बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो मैं वहाँ बहुत सिंपली बात कर लेता हूँ। भाई इट इज माई एथिकल प्रैक्टिस नॉट टू हर्ट एनी बडी फॉर माई फूड और फॉर माई एनी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। बस ये सिंपल फंडा है मेरा कि मैं दूसरे जीव को क्यों नुकसान दूं। मेरे खाने के लिए, मेरे रहने के लिए, मेरे आनंद के लिए, आई डोंट वांट टू डैमेज एनी अदर लिविंग बीइंग। आई हैव नथिंग टू डू विथ। मैं ये भी कह सकता हूँ कभी कभी मुझसे एज ए रिलीजन से मत जोड़िए, ये मेरी एथिकल प्रैक्टिसेस है, ये मेरी नीतिमत्ता है, ये मेरी मोरल प्रैक्टिसेस है। और मैं मोरल प्रैक्टिसेस के कारण किसी जीव की हत्या, किसी जीव को नुकसान करके न तो खाना चाहता हूं, न तो रहना चाहता हूं, न तो मेरी कोई भी चीज का ये उपयोग करना चाहता हूं। देखिए अभी मैंने आगे भी कहा कि हमको सिर्फ फूड के ऊपर फोकस नहीं करना है। ये सब चीजें बाद में हमारे जो 18 प्रकार के पापस्थान के उसमें ये आएंगे, चार कषाय की बात आएगी। क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों प्रकार के जो कषाय है, वो कषाय हिंसा के प्रकार है। और ये हिंसा के प्रकार से हमारी जो मेंटल वेलबींग है दैट इज लॉस्ट। एक व्यक्ति आप ले लीजिए जो समता में रहती है, जो एकदम नम्र है, या तो जो संतोषी है, he doesn't get diabetes, he doesn't get blood pressure, he doesn't get irritability, he doesn't get depression, he doesn't get kind of psychosis। तो ये जो these are all related, हमारे जितने ज्यादा कषाय होते हैं उतनी हमारी मेंटल वेलबींग इज ऑलवेज डिस्टर्ब। एंड दैट्स वाई हिंसा का ये प्रकार है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ कि ये हमारे दुर्गुण है, सिर्फ दुर्गुण नहीं है। दिस इज अ टाइप ऑफ हिंसा। अगर मैं किसी के ऊपर गुस्सा करूं तो ऑब्वियसली इट इज अ हिंसा। अगर मेरा मान बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार की स्वहिंसा है। ग्रीड, यानी कि ग्रीड के लिए तो अगर हमारा लोभ बढ़ जाता है तो हम कुछ भी करते हैं। तो ये दिस आर ऑल्सो दी नॉन वायलेंस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, कॉम्पेशन, करुणा, दूसरे का ध्यान रखना, शेयर एंड केयर। और अनेकांत, अनेकांत यानी कि भाई दूसरे के अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, दूसरे को अपने अपनी धारणाएं हो सकती है। रिस्पेक्ट दैट, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन वायलेंस। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो भी एक हिंसा का स्वरूप हो जाता है। देखिए ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे जब भी मैं नॉन वायलेंस एंड एनवायरमेंट की बात करूंगा। क्योंकि आज हमने पूरे विश्व के अंदर इतनी प्रवृत्ति की है कि हम पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, काफी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, और वातावरण के अंदर प्रदूषण इतना है। कभी लोग कहते हैं कि दिल्ली में रह कैसे सकते हैं, मैं तो कभी ये भी कहता हूँ कि हम बम्बई में कैसे रह सकते हैं, या तो बड़े शहर के अंदर रहना भी मुश्किल है। मुझे मालूम है एक बार कि डॉक्टर हुक्म चंद जी बारिल मेरे यहाँ आए थे, कुछ वर्षों पहले की बात कर रहा हूँ। तो
ऐसे ही मैंने पूछा कि साहब क्या होता है आपको, ऐसे ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए आते थे कभी कभी, वो कार्डियोग्राम भी मेरे पास करवाते थे। तो बोले क्या करूं, ये तो ठीक है ब्लड प्रेशर आपने चेक कर लिया मैंने, आपने ये डायबिटीज वो तो सब चेक कर लिया, लेकिन ये आंख जलती है। तो मैं बोला, अब डॉक्टर साहब बम्बई में आएंगे और आंख नहीं जलेंगी तो कैसा होगा, आप तो जयपुर में रहते हैं ना, जयपुर वाले जब भी बम्बई में आते हैं तो उसकी तो आंख जलेंगी ही, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण इतना खराब है, यहाँ की हवा इतनी तकलीफ वाली है। तो आज तो जयपुर की भी ऐसी हो गई होगी अनिल जी, लेकिन अल्टीमेटली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जी इज बिल्कुल। इज अ पार्ट ऑफ नॉन वायलेंस। रिस्पेक्टिंग एनिमल राइट्स, इसके ऊपर भी काफी हम बड़ी चर्चा कर सकते हैं। एनिमल्स आर पार्ट ऑफ आवर क्रिएशन, they own their own rights because they can't speak or because they are not as strong as man, और हम उसके लिए उसका नुकसान करें, उसका दुरुपयोग करें, उसको तकलीफ दे, ये भी बात ठीक नहीं है। तो ऑब्वियसली देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस विच वर्क फॉर एनिमल राइट्स। धीरे धीरे हम कभी मूवी में जाते तो देखते हैं कि वहां लिखते हैं कि नो रियल एनिमल्स आर यूज्ड और नो रियल एनिमल्स आर हर्ट इन द शूटिंग और इन क्रिएटिंग दिस फिल्म। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि आजकल वी आर वेरी, आई मीन वी डू सी दैट एनिमल्स आर नॉट हर्ट, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज नॉन वेजिटेरियनिज्म, आप इतने एनिमल्स को मार रहे हैं, ऑफिशियली मार रहे हैं। तो एक तरफ हम ऐसी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम हजारों प्राणियों का नाश कर रहे हैं। ऑब्वियसली नॉन वायलेंस टू सटल लिविंग बींग्स, बिल्कुल। देखिए जैन धर्म जो बात कहता है कि सूक्ष्म जीवों की बात करता है, तस जीवों की बात करता है, तो वहां एक प्रकार के, जैसे आपने एक इंद्रिय जीव के अंदर पढ़ा है कि बादर और सूक्ष्म, बादर और सूक्ष्म, ये जो सूक्ष्म जीव है ना वो पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं, और वो दे मेक देयर ओन लेयर। जैसे एक एटमोस्फियर होता है, ऐसा बायोस्फीयर भी होता है, एंड दिस बायोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस the the total existence of the planet। और हम बहुत सी प्रवृत्तियां, जैसे आज हम कह जाते हैं कि कितने ग्रह ऊपर चले गए हैं, एक दरिया के अंदर या तो समुद्र के अंदर कितनी स्टीमरें चल रही है, आकाश में कितने एयर आई मीन एरोप्लेन्स दौड़ रहे हैं। तो ये सब चीजों से पूरा पर्यावरण हम एक तरफ से उसको नुकसान कर रहे हैं। होती है ये, हमको लगता है कि ये तो हमारी सिंपल एक्टिविटीज है, बट दे आर नॉट सिंपल एक्टिविटीज, दे आर द एक्टिविटीज विच कैन रियली कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू द बायोस्फीयर। ऑब्वियसली ये इनविजिबल एरियाज ऑफ वायलेंस है, यहाँ हमको सीधा वायलेंस नहीं दिखता है। कंज्यूमरिज्म, जिसको हम उपभोक्तावाद कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि दूसरे के पास हम ज्यादा काम करवाते हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, जैसे आज हमको ये अमेरिका से बात चल रही है, टैरिफ की बात चल रही है, एक एक देश दूसरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंस हो गया, और वहाँ कुछ होने से एक एक देश दूसरे देश के ऊपर, आज जो वॉर हो रही है वो सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं हो रही है, मेनली एक दिन ऐसा आ ही गया है कि जहाँ एक्चुअली इट इज अ फाइनेंशियल वॉर, या तो द वॉर इकोनॉमिक वॉर है। तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। सबॉर्डिनेशन बाय पावर्स, आप दूसरे को सबॉर्डिनेट कर देते हैं बाय वेल्थ, पोजीशन एंड नॉलेज, ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है। जैसे हम मानेंगे, अरे भाई ये तो मेरा नौकर है, उसको तो मुझे ये करना ही चाहिए, तो उसको उसके लिए तो मैंने रखा है। वहां भी हमारे हमारे दिमाग के अंदर एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपने काम पे किसी को रखा, आप काम पे रखते तो एक अच्छी चीज भी है कि उसको नौकरी मिली, उसका घर उससे चलेगा, लेकिन उसके कारण ये नहीं कि आप उसके ऊपर ऐसी बॉसिज्म करिए कि जैसे कि आपने उसको खरीद लिया है। तो इस प्रकार की जो इनविजिबल एरियाज ऑफ वायलेंस है वो आजकल हम ज्यादा देखते हैं। यहाँ कोई खाने की बात नहीं आती है, बट अवर एटीट्यूड्स टू अदर लिविंग बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली द कॉजेज ऑफ वायलेंस, आजकल जो हमारी यूथ है वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझे नहीं मिला ये, और मुझे नहीं मिला इसके लिए यू गो टू एनी एक्सटेंट एंड वेयर द वायलेंस इज इन्वॉल्व। व्हाई नॉट मी, ये भी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है आज। जैसे देखिए, पहले मैं एक बहुत सिंपल चीज कहता था, मैं गांव में रहता था, तो मेरी कंपटीशन किसके साथ थी,
तो मेरी स्ट्रीट के अंदर या मेरी मेरी गली के अंदर या तो मेरे जो रहते थे मेरे आजू बाजू उसके साथ मेरी कंपटीशन थी। और वो भी इतने बड़े कोई समृद्ध लोग तो नहीं थे। आज क्या होता है कि एक छोटे गांव में रहने वाली गरीब की लड़की भी वो टीवी के ऊपर देख रही है कि कोई व्यक्ति 2-5 लाख रुपए की साड़ी पहन के चलती है या तो करोड़ों रुपए के गहने पहनती है। तो उसके दिमाग में यही आ जाता है, व्हाई नॉट मी। तो ये जो एक्सपोजर है वो एक्सपोजर हैज आल्सो क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड दिस कैन समटाइम नॉट मेनी टाइम्स इट कैन लीड टू वायलेंस। ऑब्वियसली टेररिज्म, रिलीजियस फैनेटिज्म जो आज हम सब जगह पे देख रहे हैं, लूटिंग, ये प्रकार के कॉमन वायलेंसेस दैट वी सी एज ऑन टुडे। आज तो ये टेररिस्ट की जो बात कर रही है तो उसकी तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते। हर 2 दिन में एक बात आती है कि यहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अलग जगह पे हो। और रिलीजियस फैनेटिज्म, इन द नेम ऑफ रिलीजियन। See, religion is something which should unite us. On the contrary, the religion is many times dividing us. और उसमें भी जो fanatism है वो really which is harmful for us. Obviously, one has to understand विधेयात्मक versus निषेधात्मक अहिंसा। हमने देखिए हमने निषेधात्मक अहिंसा को ही मतलब दिया, यानी कि ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये निषेधात्मक अहिंसा है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा ने सिर्फ निषेधात्मक अहिंसा की बात नहीं की है, विधेयात्मक अहिंसा, दूसरे को मदद करना ये भी अहिंसा है। हम ये भूल गए हैं। देखिए आज पूरे विश्व के अंदर कुछ कम्युनिटी पूरे विश्व के ऊपर छा गई, क्यों? कि उसने निषेधात्मक अहिंसा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसने विधेयात्मक अहिंसा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। यानी कि खाना खिलाओ, उसके लिए हॉस्पिटल बनाओ, उसके लिए स्कूल बनाओ। तो वो धर्म वाले लोग पूरे विश्व में फैल गए और हम कहाँ मिस कर गए। ये विधेयात्मक वर्सेस निषेधात्मक अहिंसा का उल्लेख हमारे शास्त्र में कई बार किया गया है, लेकिन हम भूल जाते हैं। और खास करके कभी कभी ऐसा कहा जाता है ये विधेयात्मक तो पुण्य है, और पुण्य तो सोने की बेड़ी है, उसको करने की जरूरत नहीं है। वे आर टोटली मिसगाइडेड बाय सेइंग दिस। अहिंसा के 2 प्रकार है, निषेधात्मक नहीं करो और करो। करना क्या है? दूसरे को मदद करना है, जो पुण्य के काम है, वो भी एक प्रकार की अहिंसा है। तो बहुत बहुत विवेक के साथ हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं खाने से अहिंसा तो हुई, लेकिन ये कुछ करने से, अच्छा करने से भी जो हम करते वो भी एक अहिंसा का प्रकार है। ये बहुत मैं ये कभी कभी आई लाइक दिस वर्सेस ऑफ हमारे शास्त्रों के अंदर, यानी खास करके पुराणों के अंदर बात, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय बहंती नदिया, परोपकाराय दुहंती गावो, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए ही बहती है, और गाय परोपकार के लिए दूध देती है। अर्थात ये शरीर भी परोपकार के लिए ही है। जो हमारे तत्वात सूत्र में लिखा, परस्परोपग्रहो जीवानम। देखिए तत्वात सूत्र की गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी तत्वात सूत्र पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा, ये 5वें अध्याय में एक प्रश्न पूछा गया है कि भाई ये धर्मास्तिकाई क्या करती है, अधर्मास्तिकाई क्या करती है, ये पुद्गल क्या करता है? तो पुद्गल से हमें शरीर मिलती है। अच्छा, धर्मास्तिकाई क्या करती है? तो ये करती है कि भाई उससे हमें गति मिल रही, गति सहायक है। अधर्मास्तिकाई क्या करती है? तो वो स्थिरता सहायक है। आकाश क्या करता है? तो रहने की जगह देती है। काल क्या करता है? तो परिवर्तन करता है। तो बाद में एक प्रश्न पूछा गया, तो जीव को क्या करना है? बाकी सब तो कुछ ना कुछ करते हैं, तो जीव को क्या करना है? थे उसके जवाब में ये लिखा गया कि परस्परोपग्रहो जीवानम, एक जीव दूसरे जीव को सहायक बने, उसके ऊपर उपकार करे। उपकार का मतलब यहाँ सहायक है। तो देखिए ये एक जीव, कभी कभी आज देखिए एक मेरा विद्यार्थी है, वो कहने लगा था कि सर हमारे में तो ऐसा लिखा है कि सभी द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर ही नहीं सकता है। दिस इज ऑल्सो मिस नो। जब भी हम कहते हैं कि द्रव्य के स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मर्ज नहीं होता है। क्योंकि देखिए
हिंदू धर्म की एक मान्यता है कि जब भी आप मुक्ति पाते हैं तो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जैन धर्म में ये कहते हैं कि हम परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, हम अपनी खुद की आइडेंटिटी रखते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट का मतलब है, या तो इंडिपेंडेंट का एक मतलब ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिवर्तित नहीं होता है। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है अहम ब्रह्मसि, क्या लगे जो भी चीजें होती है वो ब्रह्म से आती है, ब्रह्मन से आती है, चाहे वो जड़ हो या जीव हो, चेतना हो, वो सब वहां से आती है और वहां मर्ज हो जाती है। जैन धर्म कहता है कि नहीं भाई, ये ड्युअलिटी, ड्युअलिटी रहेगी, चेतना कभी जड़ नहीं हो सकती है, जड़ कभी चेतना नहीं हो सकती है। तो ये इंडिपेंडेंस है। तो इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता है। ये और बाद में कभी कभी मैं दे तो निमित्त मात्र है, अगर आपका उपादान है तो निमित्त आ जाएगा। ठीक है, ये सब बातें ठीक भी लगती है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली ये सोचना चाहिए कि वी आर नॉट मेड ओनली फॉर आवर ओन सेल्फ, वी आर मेड फॉर अदर्स ऑल्सो, टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। यहाँ एक और चीज जो ना मैंने यहाँ बाय मिस्टेक रह गई है, हमें ये भी जानना चाहिए कि स्वहिंसा क्या है और परहिंसा क्या है। दूसरे जीव को मारना, नहीं मारना, ये पर अहिंसा है, या तो मारना वो परहिंसा है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा ने बहुत बढ़िया बात कही है कि परहिंसा को तो ध्यान रख, लेकिन स्वहिंसा का ज्यादा ख्याल रख। स्वहिंसा का मतलब है अपने अंदर जो सद्गुण है, यानी कि समता का, नम्रता का, सरलता का, संतोष के, ये सद्गुणों का नाश करना भी हिंसा है। और हम हिंसक कभी बनते हैं, हम तभी हिंसक बनते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो सद्गुण है उसका हम नाश करते हैं। तो रूट कॉज तो ये है, रूट कॉज ये नहीं कि हमने हमने किसी को मारा, क्यों? क्योंकि हमको हमें क्रोध आया, तो क्रोध आया तो हमने मारा, तो क्रोध इज द मेन कॉज, क्रोध इज द रूट कॉज। तो हमें रूट कॉज को भी पकड़ना है, यानी कि स्वहिंसा और परहिंसा को बराबर समझना है हमें। एक और शब्द आता है जिसको हम कहते हैं द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। देखिए, अगर आप भाव से भी हिंसा करते हैं तो वो भी पाप हो जाता है, और बाद में आप हिंसा करते हैं। तो देखिए, जैन धर्म के अंदर सलांग, आरंभ, समारंभ, ये तीन शब्द का उपयोग किया गया है कि पहले तो आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है, उसके लिए आप साधन इकट्ठे करते हैं, और बाद में आरंभ यानी कि करते हैं। तो ये तीन प्रकार की जो बात है, यानी कि आप कोई भी स्टेज पे अगर रुक जाइए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको आपके दिमाग में आया कि मुझे किसी को मारना है, तो ये समारंभ है। बाद में समारंभ यानी कि उसको मारने के लिए आपने कुछ व्यवस्था बनाई, वो समारंभ है, और बाद में मारा तो वो आरंभ है। तो देखिए, तीर्थंकर परमात्मा ने हमारी कोई भी गलत चीज को भी कितना अच्छी तरह से डिवाइड किया है कि भाई चलो, आपको विचार आया, रुक जाइए वहां, विचार आने के बाद में आपको साधन भी इकट्ठा किया, वहां रुक जाइए। तो ये तीन स्टेज को अगर आप समझे, तो भी जैसे कहा जाता है नहीं कि भाई आपको गुस्सा आया तो 2 मिनट शांत हो जाइए, लंबा लंबा श्वास लीजिए, ये क्या है? ऑब्वियसली आप गुस्सा आया, समारंभ हुआ, लेकिन आपने समारंभ को रोक दिया। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के अंदर हिंसा और अहिंसा का वर्णन इतनी बढ़िया तरफ से किया है। और कभी लोग ये सुनते हैं कि ये तो बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं मानता हूं कि जैन धर्म का अगर दो शब्द हम याद रखें कि आई विल नॉट हर्ट अदर्स एंड आई विल बी सो स्ट्रांग दैट नो बडी कैन हर्ट मी, यानी कि मेरे अंदर अहिंसा और समता, ये दो चीज अगर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली विल बी एबल टू हैव अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ। तो फिर से यही कहना चाहता हूं कि हिंसा को समझना बहुत सिंपल है। आनंद की ये बात याद रखना, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय का संकल्पी वध नहीं करना है, संकल्पी हर्ट यानी कि इंटेंशनली हर्ट नहीं करना है, और एक इंद्रिय जीवों की कम से कम हिंसा हो उसका ख्याल रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल हम ज्यादा प्रकार के एक इंद्रिय जीवों की जैना की बात बहुत करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे ऐसे बहुत से कार्य है जीवन के अंदर जहाँ दो से पंचेंद्रिय की हिंसा हम कर बैठते हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं मानता हूं कि मैंने ये जो फर्स्ट पाप स्थानक है, ये सबसे बड़ा है और सबसे विस्तृत है,
उसकी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई डोंट वांट टू यूज बहुत शास्त्रीय शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरी जो भी टीचिंग है वो यूथ के लिए है, वो उन लोगों के लिए कि जो लॉजिकली चीज को समझना चाहते हैं, ऐसी चीज जो उसके जीवन के अंदर इमीडिएटली इट कैन अफेक्ट देयर प्रेजेंट लाइफ। मेरा पूरा टीचिंग जो है वो खास करके यूनिवर्सिटीज में है, विद्यार्थियों के लिए है। और देयर आई डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट, बहुत ज्यादा बातें शास्त्रों की नहीं करता हूँ, हमारे ग्रंथों की बात नहीं करता हूँ। प्रैक्टिकली वायलेंस क्या है और नॉन वायलेंस क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं और क्यों हमें बचना है, ऐसी बात सिंपल मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये छोटा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो अगर टाइम है तो आई ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। थैंक यू विपिन सर फॉर दिस एक्सेलेंट टॉक। किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर बोलिए। बोलिए। बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर। एक तो सिंपल भाषा में था। तो मेरे एक दो क्वेश्चन हैं। जैसे आपने कहा मन और वचन से जो हिंसा होती है वो भी हिंसा है। तो देखा जाए तो फिजिकल हिंसा तो दिख रही है, पर हम वचन में या मन में ही जो कसाय पालते हैं, दूसरे के प्रति बुरा सोचते हैं, तो ये भी हिंसा का ही पार्ट बनेगा। बिल्कुल। दूसरा, जैसे स्टेज पे लोग लेक्चर देते हैं या अपना प्रचार करते हैं संस्था का, या संस्थाओं ने अपने रूल बना रखे हैं कि हम ये मदद करेंगे, ऐसा करेंगे, हमारे नियम है। और जब कोई उनके पास जाता है जिसको ये सब चीज चाहिए और फिर वहां वो चीज नहीं मिलती, तो ये भी हिंसा का पार्ट अब बनेगा। देखिए, यहाँ बहुत रिलेटिविटी होती है। हम्म। कोई भी काम करने के लिए व्यवहार से कोई भी प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। वो हम्म। ठीक है कि नहीं, वो से भी नियम बनते हैं तो ठीक लगते हैं, हो सकता है उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगा तो परिवर्तन करते हैं। लेकिन दुनिया नियम के बिना तो नहीं चल सकती है, तो नहीं, नियम तो नियम बनाने जैसे। ही पड़ते हैं, चाहे चाहे कि राज्य की व्यवस्था हो, चाहे कोई संस्था की व्यवस्था हो, चाहे कुछ भी चीज की व्यवस्था हो। तो हम ऐसा कहेंगे भाई ये नियम बनाया तो हिंसा हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सब चीज अब के अंदर सब चीज के अंदर कुछ नियम, तो पूरी व्यवस्था, पूरे विश्व की व्यवस्था नियम से ही चलती है। तो ये तो देखिए। अगर वो नियम का उल्लंघन होगा तो वो हिंसा होगी। हाँ, नहीं, नियम का देखिए, नियम का उल्लंघन होने से हिंसा नहीं भी हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि उससे हिंसा होगी ही। उसका अब मैं एक मैं आखिरी क्वेश्चन मेरा, ये आपने एक बताया अति भारारोपम हिंसा, हम्म, कि अगर है ना हमने किसी वर्कर से ज्यादा काम ले लिया या कुछ कम तो पैसे ऑब्वियसली दिए, इट इज अ हिंसा। हिंसा है ना। अब जैसे आजकल जो एजुकेटेड लोग हैं या जो स्कॉलर हैं आई थिंक, और कई प्राइवेट यस यतीश जी, यूनिवर्सिटी, ये आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं सब जानते हैं कि हमको एजुकेटेड लोगों को किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, सिंपल चीज है ना। ये भी हिंसा का उसमें ही पार्ट आएगा एक तरह अपने तो देखिए, सब जब यहाँ बैठे सब पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, किसी के साथ हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। का। ओके। आई मीन देयर इज डॉक्टर नथिंग साहब। न्यू इन टू दैट। take a picture with you and auntie. So यस डॉक्टर यस। Dilip साहब। ji, excuse me, एक Dilip, डॉक्टर साहब, your आपका voice. बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वेरी मच। अशोक एक जी, थैंक सवाल, यू। चूंकि आप एमबीबीएस डॉक्टर भी है, तो एक सवाल मेरे को पूछना था। कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि जैसे अपन खाने के सामान पे तो वो ग्रीन और रेड होते हैं, लेकिन हम मेडिसिन लेते हैं ना, तो उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि वो जो मेडिसिन में कहीं कोई नॉन वेज या कोई एनिमल वो कंटेंट तो नहीं है। तो हाउ देखिए, टू फाइंड आउट, या फिर नहीं, हमें गवर्नमेंट सबसे से क्या ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए वहां भी एक रेड और ग्रीन डॉट लगाए इन नहीं, मेडिसिन देखिए, टेबलेट्स वगैरह में? लेट्स अंडरस्टैंड। मेडिसिन के अंदर पहले तो एक चीज समझ ले, मैं आपको एंटीबायोटिक्स देता हूँ, जी। ठीक है। अभी एंटीबायोटिक्स तो केमिकल है, वो कोई जीव को मारने से नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको देता हूं, वहां से जीव मरता है, आपके बैक्टीरियाज मर गए, आपके वायरसेस मर गए, कुछ भी मर गया आपका, तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ वायोलेंस। लेकिन मेरा इंटेंट क्या है, देखिए, कोई भी चीज के अंदर हमको ये भी देखना है कि मेरे भाव क्या है। मेरा भाव कोई जीव मारने के लिए नहीं था, मेरा भाव था एक पंचेंद्रिय जीव को बचाने के लिए। जैसे मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूं, या तो समझो कि मैं कोई ऐसी चीजें कर, जैसे किसी को गैंग्रीन हो गया, तो गैंग्रीन के अंदर मैं जो दवाई डालता हूँ उसमें तो सूक्ष्म जीवों की हत्या होती ही है।
तो ये प्रैक्टिकल है, यानी कि मैं ऐसा नहीं कहना हूं कि करना ही चाहिए। देखिए इसके लिए देखिए फिर से आरंभी हिंसा, उद्यमी हिंसा और विद्रोही हिंसा। आपको नुकसान हो रहा है, इसके लिए मैं आपको मदद कर रहा हूं, लेकिन मेरी ये संकल्प हिंसा नहीं है, मैं जानबूझ के जीव को नहीं मार रहा हूं। तो फिर से यही समझिए जो आनंद श्रावक को जवाब दिया भगवान ने कि आप दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय की संकल्प हिंसा नहीं करेंगे और एक इंद्रिय की जयना करेंगे। ये सिंपल चीज है, वेरी सिंपल। और दवाई की आप बात करते हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जैन हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जहां भी नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट आते हैं वो दवाई मैं नहीं प्रिस्क्राइब करता हूं। तो आपको भी डॉक्टर को ये कहना है कि भाई मुझे ये दवाई नहीं चाहिए। some drugs are definitely produced by non-vegetarian methods and there are alternatives available. Now it's up to you whether you want to use that or not to use that. But you can definitely ask doctor, or you can go through the आज तो गूगल पे ऊपर आपको 100% कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको 1 मिनट में मिल जाता है whether there is a non-vegetarian source in this or not. थैंक यू डॉक्टर। Thank you. यस अनिल जी। Yes sir. यस अनिल सर बोलिए। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत ही सुंदर प्रवचन रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी सिंपल भाषा में आपने बात बताई, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम सूक्ष्म हिंसा कहाँ कहाँ करते हैं। एक चीज का मैं जिक्र करना चाह रहा था कि 90s में मैं स्टार्टिंग ऑफ 90s ही वो शेयर्स का काम करने लगा था साथ साथ में। तो शेयर्स में मैं छांट छांट करके ले लेता था कि मुझे इसका फॉर्म दे दो, उस टाइम ऑनलाइन नहीं था, इसका फॉर्म दे दो। तो जो एजेंट था वो भी जैन था, वो पूछा आप ऐसे क्यों करते हो। मैंने कि ये फिशरीज वाला है, मैं इसको नहीं लूंगा। तो ये समझ लीजिए कि वो इतना प्रभावित खुद हुआ कि उसने वो फॉर्म रखनी बंद कर दिए। तो इस तरह की हिंसा में भी हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये तो मैंने एक बात बताई। लेकिन जो खास बात मैं कहने वाला था कि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हिंदुओं की अहिंसा और जैनियों की अहिंसा में अंतर है। उसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सॉरी, किसकी अहिंसा में? हिंदू फिलोसफी में जो आता है, हाँ जैसे देखिए आपने बहुत बड़ा बात कही कि एक जो जो महाभारत का ही वाक्य है कि अहिंसा परमो धर्म। कृष्ण भगवान यही कहते कि अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना पड़े, नहीं तो देखिए महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। और तभी महाभारत के युद्ध जब भी होता है तो श्री कृष्ण भगवान का क्या कह रहे कि आप व्यक्ति को नहीं मार रहे, आप अधर्म को मार रहे हैं। तो अधर्म का नाश करना वो एक प्रकार की अहिंसा ही है, ऐसे हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया है। जैन में ये कहा गया है कि भाई विद्रोही है तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। तो ये दो प्रकार की जो चीजें हैं वहाँ थोड़ा एज आई टोल्ड यू कि जैन तो यही मानेंगे पर बहुत समझाओ बहुत समझाओ, अगर नहीं समझेगा तो कुछ और करो। तो द लेवल ऑफ जो समता भाव की बात कही है, क्षमा की बात कही है, सहन करने की बात कही है, ऐसे तो देखा जाए कि ये चारों प्रकार की हिंसा साधु भगवान नहीं कर सकते हैं। चारों प्रकार की हिंसा नहीं कर सकते हैं, इसमें से कोई भी हिंसा साधु भगवान नहीं कर सकते। क्योंकि वहां जो आपने अहिंसा का व्रत लिया है वो सूक्ष्म प्राणातिपात विरमण व्रत लिया है। जब भी श्रावक की बात आती है तो स्थूल प्राणातिपात व्रत है। तो ये दोनों शब्द में तो फर्क है ही। मैं जो समझ पा रहा था कि वो हिंदू शास्त्रों में और खास करके महाभारत में जो धर्म की बात कही है या गीता में कही है, वो कर्तव्य को लेकर के है। और बिल्कुल मतलब जिस तरह से हाँ, वो जिस तरह से हम लोग उसकी सूक्ष्म व्याख्या कर लेते हैं, वो कर्तव्य को लेकर के कि आपका कर्तव्य क्या है वो देखिए। तो बिल्कुल ये चीज थी। जैसे थैंक आपने यू सर। बताया कि अगर सोल्जर है तो सोल्जर को देश की रक्षा करनी है तो उसको गोली तो चलानी ही है, उसका एक कर्तव्य है। जी थैंक यू। Very well explained. Very well. यस श्रुति जी बोलिए। जय जिनेंद्र अंकल, अमेजिंग लेक्चर एज बोलिए ऑलवेज। बेटा। बस अंकल थोड़ा सा वो निषेधात्मक और वो आवाज जो था, नहीं आ इफ यू रही है कैन ज्योति। जस्ट कैन यू हियर हाँ मी? मेरा भी प्रश्न था विजयात्मक और ज्योति आपका आवाज निषेधात्मक नहीं आ पे रहा आप है। Jyoti, your voice is not हेलो, audible. कैन यू हियर मी? ओके, हम यस पदम चंद से पूछ नहीं लेते हैं। आप उनका आवाज अनम्यूट आ हो रहा जाइए है, पदम जी। उनका ओके आवाज आ रहा है।
वो पूछ रही है अब कि विधेयात्मक और निषेधात्मक पे आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए। दिस इज माय या क्वेश्चन आल्सो। ऑब्वियसली देखिए, यस। ये भी अपने 10 वैकल्पिक सूत्र के अंदर जो अहिंसा की बात कही है, वहां 2 प्रकार की अहिंसा की बात की है। एक है कि किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, वो निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब है नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक मतलब कि इट्स अफेक्ट, इट्स इज नॉट टू डू समथिंग। विधेयात्मक का मतलब होता है टू डू समथिंग। तो जो हमें, जैसे कि आप किसी गरीब को खाना दे दिया, आपने किसी को मदद कर दी, तो ये सब विधेयात्मक अहिंसा के प्रकार है, जिसके ऊपर हमारा फोकस बहुत कम है, हमारे समाज का फोकस बहुत कम रहा है। तो और जैसे मैंने कम्युनिटी की बात नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा वजन दिया, यानी कि मानवता के कार्यों के अंदर, फिलंथ्रॉपी के कार्यों के अंदर। तो वो एक प्रकार से वो एक ट्रेडिशन बहुत बड़ी बढ़ गई, और हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमने खाली, देखिए कभी कभी लोग ये कहते आत्मकल्याण, मैं मेरा आत्मकल्याण कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आज तक, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं 75 ईयर्स की एज हो गई, मैंने ग्रंथों का अभ्यास भी बहुत किया है, लेकिन ये आत्मकल्याण मेरे समझ में नहीं आता है। मैं तो मानता हूँ कि पर कल्याण में ही आत्मकल्याण है। अगर ये आत्मकल्याण का मतलब है कि हमारे आत्मा के दुर्गुणों का नाश करना, सिंपल है। आत्मकल्याण कोई ऐसी कोई कोई मुंह मारी जात मा वसु हूँ, मारा आत्मा मा वसु हूँ, मारा मा वसु मैं अपने में। अरे ये है क्या? वो मुझे आज तक तो नहीं मालूम है। अगर कोई मुझे समझाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी तो सिंपल चीज है। आत्मकल्याण का मतलब होता है कि मेरे के अंदर जो भी दुर्गुण है उसका नाश करूं और पर कल्याण का काम करूं। ये मेरे लिए आत्मकल्याण है, फॉर मी। इट सम ऑफ यू मे नॉट एग्री विद दैट, वो अनुभव का विषय है, तीर्थंकर भी उसको नहीं कह पाए। आत्मा की पहचान ऐसी होती है, मैंने बहुत पढ़ा है इसके ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली आज तो मैं उस बारे में ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैंने तो प्रैक्टिकल भी अपनाया है कि आत्मा का कल्याण का मतलब है मेरे अंदर जो कषाय है उसको कम करूं, अपनी प्योरिटी पे, अपनी पवित्रता पे पहुंचूं, और उसके साथ साथ दूसरों का काम करूं। स्व कल्याण के अंदर पर कल्याण होना ही चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा का धर्म पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं है। और मालूम नहीं ऐसे हम किस चीज पे पड़ गए। मारे तो मारू ज करવું છે, મારા જ આત્માનું કરવું છે। आई मीन, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट। डजंट मैटर, लेट पीपल हैव देयर ओन ओपिनियन। ये मेरी प्रैक्टिकल बात है। यस पदमचंद जी। सर नमस्कार सर, आपने बहुत ही नमस्कार। सुंदर तरह से सरल तरह से समझाया, लेकिन एक जिज्ञासा मेरी है। हाँ आपने अभी उद्यमी हिंसा के बारे में बताया और संकल्पी हिंसा के बारे में बताया। तो हम्म उद्यमी हिंसा में जो 15 प्रकार के जो कर्मों का आपने जो वर्णन बताया, जो निषेध किए हैं जैन शास्त्रों में, 15 प्रकार के कर्म जो नहीं करने चाहिए, लेकिन देखने में आता है कि आज वो 15 प्रकार के कर्म किए जाते हैं जिनसे व्यापार होता है, जिसमें उद्यम भी होता है। जो जैसे माइनिंग का काम है, हड्डियों का काम है, ये घानी का काम है, ये जो काम किए जाते हैं उसमें उद्यमी हिंसा है, वो चला के इंटेंशनली लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से वो करते हैं। तो क्या वो उद्यमी हिंसा होगी या संकल्पी हिंसा होगी, क्योंकि उनका नहीं, इंटेंशन लाभ कमाना है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। देखिए, मैं यहाँ फिलोसॉफी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो मार्गानुसारी का, अगर आप मार्गानुसारी पढ़ो तो उसमें न्याय 4 चीज बताई गई है इकोनॉमिक्स के न्याय बारे में। संपन्न वैभव। पहले चीज ये बताई कि न्याय संपन्न वैभव। आप वैभवी हो सकते हैं, आप बहुत वेल्दी पर्सन हो सकते हैं। न्याय संपन्न का मतलब है सर्व जीवों के प्रति न्याय होना चाहिए। अगर उससे आप नहीं कमाते हैं तो डेफिनेटली वो पाप का ही बंद होता है। दूसरा कहा गया है कि उचित व्यय। जैसे कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भाई आपने बहुत पैसा कमाया है, ठीक है, अच्छा है। मैं ये नहीं कह कि बच्चे को पैसा नहीं कमाना चाहिए, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि मैं क्यों इतना पैसा कमाऊं? क्योंकि अभी मेरी एक विद्यार्थिनी है, मैं नाम तो जाहिर में नहीं दे सकता हूँ, वो कुछ दिन पहले आई मेरे पास, चार्टर अकाउंटेंट है। वो कहते हैं कि अंकल आई वांट टू लीव एवरीथिंग नाउ। बोला क्यों बेटा? तो बोला देखिए, कमाने में कुछ ना कुछ तो पाप होता है, मुझे यहाँ से वहां ट्रैवल करना पड़ता है, फ्लाइट में जाना पड़ता है, और बाद में वो कमा के करूँ क्या, उसका खर्च करूँ तो भी पाप होता है। तो ये तो मेरा पाप का बंद चालू रहता है, ज्यादा कमाओ ज्यादा खर्च करूँ, पाप का बंद चालू रहता है। सो आई वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग। उसके लिए मैं सब छोड़ देना चाहती हूँ। तो देखिए, देर आर पीपल हु अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बट देर आर पीपल, और कभी कभी हम ये भी प्रैक्टिकली ये सोचते हैं कि चलो भाई, एक व्यक्ति अगर बड़ी इंडस्ट्री कर रहा है तो वो
उसका इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो कमाता है बट उसके कारण हजारों लोगों की रोजी रोटी भी मिल रही है। तो रोजगार। अल्टीमेटली यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ, इट्स अ पर्सनल व्यू कि मुझे कितना मुझे कितना उद्योग में बड़ा करना है, कितना काम करना है, और वो काम करने के बाद वो पैसे आए तो मुझे क्या करना है। तो पहला न्याय संपन्न वैभव उचित व्यय, यानी कि मुझे अपने लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना है। तीसरा शब्द कहा गया है परोपकार प्रवीणता, यानी कि मैं परोपकार करने में प्रवीण होना चाहिए। यानी कि ये जो पैसा कमाने की बात है ना, उसके 4 नियम बताए गए। और लास्ट में कहा है पुण्यानुबंधी पुण्य, अगर पुण्य से मुझे इतनी लक्ष्मी मिल गई है तो मैं सिर्फ पुण्य कमाने के लिए उसका उपयोग करूंगा। तो देखिए तीर्थंकर परमात्मा ने 2600 बरस पहले भी पूरी इकोनॉमी का सार हमको दे दिया है 4 शब्द के माध्यम से, जो मार्गानुसारी के अंदर आते हैं। सर इसमें एक छोटा सा संदेह और उत्पन्न होता है मेरे को। हाँ जैसे जी। कि एक एडवोकेट है, वो एक कोई क्रिमिनल केस लेता है, मर्डर का केस लेता है, और जिसमें एक्यूज को उसको जो रियल में जिसने कुछ किया ही नहीं उसको फांसी हो जाती है, और जिसने किया वो छूट जाता है। उसमें वो ठीक है, एडवोकेट की जो प्रैक्टिस है उसको हम क्या कहेंगे सर? वो हिंसा में आएगा यहाँ कि क्या हम उसका यहाँ प्रोफेशन? यहाँ यहाँ हम 2 चीज को समझते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि इस दुनिया में कभी कभी हमारे ऊपर ऐसी चीज होती होती है और नहीं होती है, और नहीं होनी चाहिए थी। समझो, जैसे मैंने खून नहीं किया है फिर भी मेरे ऊपर दोष आ गया, और कोर्ट के अंदर वो पुरवार भी कर दिया सामने वाले कि मैंने खून किया है, तो भी मैं क्या सोचूं? मुझे मालूम है इनजस्टिस तो हुआ ही है, लेकिन तभी हमें ईश्वर ने एक ही बात कही है कि भाई ये थियोरी ऑफ कर्मा है, आपके कर्म का ऐसा आज उदय हुआ कि आपको ये सहन करना पड़ा है। तो अच्छा। ये थियरी ऑफ कर्म से हम समझ सकते हैं, ज्यादा करके ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हुआ लाइफ के अंदर, आपने कई कई लोग देखे कि इतने सीधे साधे होते हैं लेकिन तकलीफ में आ जाते हैं, और कई लोग आपने देखा है कि इतने उल्टे सीधे होते हैं कि वो आना आराम से जीते हैं। तो यस, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्सिटीज? ऑब्वियसली हमारा पूरा सनातन धर्म के चारों धर्म यही कहते हैं कि भाई ये तो पुण्य और पाप का उदय होता है, असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, तो तुझे भुगतना पड़ता है। उसका निमित्त कोई भी हो सकता है, चाहे आपका एडवोकेट बराबर नहीं है, या तो चाहे जो भी है, वॉट एवर इट इज। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने समझा, लेकिन न्याय तो उसको नहीं मिल पाएगा फिर। हाँ जी, ये न्याय नहीं मिला उसको, लेकिन देखिए वही मैं हाँ। कह रहा हूँ, न्याय क्यों नहीं मिला? उसके पाप कर्म का उदय था। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यही एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। तो अभी इसको आप नहीं, लॉजिकली, थैंक यू। अभी देखो एक छोटा सी चीज बताओ आपको। समझो एक व्यक्ति जन्म से ब्लाइंड है, आप मुझे बताइए उसने क्या किया बेचारे ने कि वो ब्लाइंड जन्मा? हाँ, अच्छा, सही है भगवान सर। तो ऐसा नहीं करेगा, भगवान क्यों किसी को ब्लाइंड बनाएगा? ठीक है, हम्म। एक्सीडेंटली भी क्यों होएगा? क्योंकि पूरी अपनी व्यवस्था जो है, पूरे विश्व तो व्यवस्था से चलता है, तो कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। तभी हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि उसके पूर्व कर्म का उदय हुआ था, इसके लिए वो उसका जन्म ब्लाइंड हुआ। ठीक है सर, बहुत बहुत डॉक्टर साहब, धन्यवाद, एक बहुत आपने अच्छा स्लाइड में समझाया आपने। बताया था कि हम जो है जैनी लोग हिंसा नहीं हो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं और चैरिटी पे कम करते हैं, जबकि जो दूसरे धर्म, आपने हालांकि रिलीजन का नाम नहीं बताया, लेकिन कई सारे रिलीजन ऐसे हैं जो चैरिटी ज्यादा करते हैं और कई काफी आगे निकल गए। सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर आवर कम्युनिटी, व्हाट वी शुड डू? मेरा तो हमेशा यही कहना है कि भाई कोई भी परोपकार के काम को छोड़ना नहीं। इसके लिए लास्ट स्लाइड मैंने यही कही कि हमारा शरीर परोपकार के लिए बना है, और हमें ये बात चाहे पुराण में कही गई हो या तो हमारे वही मैं कह रहा हूं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परस्परोपग्रहो जीवानम? एक ही बात है, आपके शरीर से आपकी आत्मा को क्या करना है, शरीर और आत्मा दोनों को क्या करना है? तो क्या परोपकार करना है। ये तो हमारे धर्म के अंदर लिखा गया है। जैसे मैंने बताया, विधेयात्मक और निषेधात्मक को हम, लेकिन हम समझ नहीं पाए आज भी हमारे। आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, पर आज भी हमारे, आप उपवास कर लो, आप आइमबील कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, सामायिक कर लो, सब चीज अच्छी है, मैं नहीं कहता कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने दूसरों के लिए क्या किया? और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे में समता है, मेरे में क्षमा का भाव है, मेरे में परोपकार का भाव है,
अगर मैं दूसरे की मदद करता हूँ तो सबसे बड़ा ज्यादा वो मेरे लिए, आई मीन एज फार एज आई एम कंसर्न, आई फील दैट दैट इज अ बिगर रिलीजन देन एनीथिंग एल्स। सर डॉक्टर साहब, तो देखिए स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि 65% हम डोनेशन देते हैं जैनी लोग इंडिया में, 24% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो मिसिंग, आप मतलब फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट जो आप कह रहे हैं या जो स्टेटिस्टिक्स बोलता है? देखिए, सबसे पहले तो ये 65% कहाँ से, नहीं, ये 65% कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं है। जो लोग चैरिटी करते हैं उसमें जैन लिखते हैं, या तो आपके सीएसआर के अंदर आप लिखते हैं कि मैं जैन के लिए कर रहा हूँ या तो जैन कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि 20% ऑफ द इनकम टैक्स इज पेड बाय दिस स्मॉल कम्युनिटी। आपके आईटीआर के फॉर्म के अंदर आप कभी लिखते हैं कि आप जैन है। तो ये देखिए, कहीं सुना ये बात है, मैं नहीं मानता हूं कि ये बात सच है। काफी लोग काफी चैरिटी कर रहे हैं, जैन भी कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमको तो ये ऐसे जैसे कोई आके कहता है कि जैन लोग बहुत चैरिटेबल है, ऐसा नहीं है। आप हमारे देश के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोंथ्रोपिस्ट जो लार्जेस्ट फिलोंथ्रोपी कर रहे हैं, जो लार्जेस्ट चैरिटेबल कर रहे हैं, वहां जैन का नाम नहीं है। आप 10 टॉप पीपल देख लीजिए ना, हमारे देश के ही, तो वहां जैन का नाम नहीं है। विश्व के 10 टॉप पीपल देख लीजिए जो चैरिटेबल या तो फिलोंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, वहां भी जैन का नाम नहीं है। तो ये हम क्या होता है, आत्मश्लाघा में है, हम ऐसे समझते। मैं ये नहीं कहता हूँ जैन्स आर चैरिटेबल, वी नो द आर्ट ऑफ गिविंग, पर ये क्लेम करना कि हम सबसे बड़ी कम्युनिटी है, हम सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं, ये बात गलत है। और ये 64% कहाँ से आया, ये 24% कहाँ से आया? मैं आई रीड लॉट ऑफ लिटरेचर एंड आई कम्युनिकेट विद सो मेनी पीपल, पर ये ऐसा कोई स्टेटिस्टिक्स है ही नहीं। और एक व्यक्ति ने बोल दिया, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, वो चलता रहता है। इसने कहा तो ये सच है, उसने कहा तो ये सच है। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। बोलिए रमेश सर, माइक ऑन कीजिए। जी जी, मैं वही कहना चाह रहा था, जो परस्परो जीवानाम जो तत्वार्थ सूत्र से वाक्य लिया है, गाथा ली है, तो उससे पूर्व उसमें ये टॉपिक चल रहा था कि द्रव्यों का आपस में, द्रव्यों का एक दूसरे पर क्या है। तो जब बात आती है कि आकाश द्रव्य का अन्य द्रव्यों पर ये उपग्रह है कि उसने उनको ठहरने को स्थान दिया हुआ है। और धर्म और अधर्म धर्म कैसे है। फिर जब जीव द्रव्य की बात आई तो ये बोला कि जीव द्रव्य का आपस में उपग्रह है, जीव द्रव्य का अन्य द्रव्यों पे कोई उपग्रह नहीं, आपस में ही जीव द्रव्य का सभी जीवों पर, इसमें मनुष्य का मनुष्य से नहीं है। एक दूसरे जीव का एक दूसरे के ऊपर उपग्रह है, मैं उतना ही कहना चाहता। बराबर है, बिल्कुल बात पर। देखिए, अभी यहाँ उपग्रह के दो मतलब लिए गए हैं। कोई कहते हैं, जैसे निश्चय नहीं वाले कहेंगे ये तो उसका निमित्त मात्र है, व्यवहार नहीं वाले कहेंगे कि नहीं भाई निमित्त मात्र नहीं है, वो रियल है। तो अभी वो चर्चा में भी हम नहीं जाएंगे। जो दोनों मान्यता है, एक तरफ कुंकुंदाचार्य है, दूसरी तरफ मासाती जी है, दोनों की अलग अलग मान्यता है, तो हमें स्पष्ट दिख रही है। जिसको जो मानना है वो माने। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, निश्चय नहीं वाले को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि व्यवहार गलत है, व्यवहार वाले को ये भी नहीं कहना चाहिए कि निश्चय गलत है। अगर आप दोनों का समन्वय करें तो भी अच्छा है, नहीं कर सके तो भी अच्छा है। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो यहाँ यतीश जी बैठे, अनेकांत की बात आती है तो हम भाग जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये देखिए तूने व्यवहार को पकड़ा तो तू कभी मोक्ष में नहीं जाएगा। तो ये बात जो भी है, मैं मानता हूं कि हो सकती है, कोई व्यक्ति के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन उसका जरूरी नहीं कि सब व्यक्ति इसको मान ले। डॉक्टर प्रणाम। प्रणाम। रमेश गांधी बोल रहा हूँ पूना से। पुण्य बोलिए रमेश जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि पाप और पुण्य का जो बंध है, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब क्वांटम, वो कैसे डिसाइड होता है? इंटेंसिटी से, भाव से। देखिए, आप एक पाप का कार्य, काम तो आपने पाप का किया, लेकिन आपका भाव नहीं था। तो हो सकता है कि आपको पाप का बंध भी नहीं पड़ेगा। और ये पाप का काम किया आपने, इंटेंशनली किया, तो पाप का बंध ज्यादा पड़ेगा।
अच्छा। यहाँ यहाँ भाव है, कितना हाँ। भाव है। सी, कोई भी बंध के लिए चार शब्द का उपयोग हमारे शास्त्र में किया गया है। पहले तो कौन से प्रकार का बंध होता है, कौन से कर्म का बंध होता है, प्रकृति कहा जाता है उसको। बाद में अनुभाग, यानी कि कितनी तीव्रता से होता है, जिसको रस कहा जाता है। क्वांटिटी। बाद में तीसरा शब्द है कि प्रदेश, यानी कि उसकी क्वांटिटी क्या है। और बाद में उसकी स्थिति, यानी कि कितने टाइम रहेगा। मैंने एक कार्य किया तो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध हुआ, समझो। वो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध कितने टाइम रहेगा, तो वो स्थिति हो गई। वो कितना मेरे साथ जुड़ गया है, तो वो उसका रस हो गया। और कितना है, क्वांटम कितना है, तो वो उसका प्रदेश हो गया। तो जब भी बंध चैप्टर हम पढ़ते हैं तो चार चीज पढ़ते हैं, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और रस। बस। सॉरी, ओके। अनुभाग और स्थिति स्थिति स्थिति। ओके, थैंक यू। सर, आपने बोला कि પરોપકાર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે વી શુડ ડુ હોલ ડે વન પરોપકાર કરવું જોઈએ એવું કીધું. તો એનાથી તો આપણો રાગનો ભાવ થશે ને, તો એ પાપનું કારણ જ નહીં બને. બહુ સરસ વસ્તુ કરી. તત્વાત આપણા આપણા નવ तत्वની અંદર वयावच की बात की है, बराबर। वयावच देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर किसी को मदद करते तो पुण्य भी होता है, और अगर निस्वार्थ मोहनीय कर्म का बंध किए बिना अगर आपने किसी को मदद की तो वो निर्जरा होती है। सिंपल है। निर्जरा में भी सेवा है, पुण्य में भी सेवा है, दोनों जगह पे सेवा ही है। एक जो सेवा आपकी है वहां आपका आंतरिक उत्थान इतना हो गया है कि आप मोहनीय कर्म का बंध नहीं करती है। तो वयावच को आपने निर्जरा में ले लिया, और आपने पुण्य को बंध में ले लिया। क्यों लिया पुण्य को बंध? क्योंकि वो पुण्य करते तो वहां मोहनीय कर्म लग जाता है आपके साथ। आप जब वयावच करते तो पुण्य मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता है। सिंपल। जो सकाम, अब सॉरी, हमारे में सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा का शब्द उपयोग किया गया, वहां स्थित प्रज्ञता का शब्द का उपयोग किया गया। और साथ में हम कहे निष्काम कर्म, निष्काम, जहां कोई भी अपेक्षा न हो, ऐसा कर्म। जो निष्काम कर्म है वो हमारी वयावच है। थैंक यू. जी, और किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. दिलीप जी, बकुल जी, would you like to say something? जस्ट मैं एक चीज जोड़ दूं सर. हाँ जी, बोलिए बोलिए ऐसा है सर। कि जब तक वीतराग अब स्थिति नहीं होती है तो हमारे पास में दो ही विकल्प रहते हैं, या तो पुण्य करें या पाप करें. अब इसमें से क्या करेंगे? जो हमारे वो मन है इतना चंचल है, कुछ तो करेगा. चाहे पुण्य करे या पाप करे, अपनी प्रवृत्ति भी वही करेगी. चॉइस हमारी है, हम कौन सी चीज ले. तो पुण्य करेंगे तो उसके अंदर ये परोपकार भी आएगा, सब कुछ आएगा. तो ये सब धन्यवाद सर. वो तीन हाँ, शब्द से मतलब हम उसमें एकत्व नहीं करना चाहिए. अनिल जी, एकत्व तीन नहीं शब्दों करना का हम चाहिए. उपयोग हाँ. करते हैं। अशुभ तो छोड़ दीजिए, शुभ को पकड़ लीजिए, और शुभ पकड़ने के बाद शुद्ध की तरफ जाइए। बस. ये बराबर. सिंपल है। भंडारी सर, would you like to say? बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया आपने, और बहुत क्लियर रहा। तो आपका बहुत बहुत आभार जैन एकेडमी और एसोसिएशन की JPA. ओर से। हाँ, इससे अच्छा मतलब व्याख्यान मैंने मैं पाप स्थानक पर नहीं। भंडारी साहब आपको एक, मैंने भंडारी साहब से एक दिन पूछा था कि हिंसा क्या होती है, और भंडारी साहब ने मुझे बहुत जवाब अच्छा दिया था। जो नेचर जैसे चल रहा है ना, उसको चलने दो। अगर आपको डिस्टर्ब करते तो वो हिंसा का प्रकार हो जाता है। तो बहुत क्लैरिटी से पूरा विश्व लय में चल रहा है, आप उसमें प्रलय मत लाइए। ये मुझे बात भंडारी साहब ने कही थी, आज तक मैं याद रखता हूँ साहब आपकी बात। मिनिमम इंटरफेरेंस, दैट इज द मिनिमल प्रिंसिपल। इंटरफेरेंस, यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर. मित्तल जी. इसका आर्ग्यूमेंट मैं हाँ वही देखता हूँ सर, कि जिस प्रकृति ने अमीबा से लगा करके ह्यूमन तक इवोल्यूशन किया है, चेतना का विकास, तो वो तो अच्छा काम ही कर रही है, उसमें आप इंटरफियर मत करिए। तो दैट बिल्कुल। इज द फंडामेंटल ऑफ आवर लाइफस्टाइल।
नो इंटरफेरेंस विद एनी टाइप ऑफ इंटरफेरेंस विद एनीथिंग, जीव तो और वर्णन अजीव। साहब, आपने आपने एक बात और कही थी मुझे कि चेतना का आज जो विकास हुआ है उससे भी और विकास होगा, क्योंकि ये द थियरी ऑफ इवोल्यूशन सेज दैट जैसे भी हमारा शरीर आज जो फिजिकल बॉडी है उसमें जो प्रकार का विकास हुआ है बाय द लॉ ऑफ इवोल्यूशन, तो हमारी चेतना का भी विकास ज्यादा होगा। सही बात। तो चलिए एक सवाल पूछूं। आप बोलो ना सर, चलो सवाल। कि हम जो मैं चंद्रशेखर लुनिया, शायद मुझे जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम सर। नमस्कार। तो अभी मैं वेज के ऊपर हमेशा मुझे एक सवाल पूछा जाता है कि बाबा ये सब्जी जो है उसमें जीव नहीं है क्या? तो उसके ऊपर अपना जवाब क्या चाहिए, देना चाहिए? देखिए, जो भी सब्जी हम लोग खाते हैं उसमें जीव जो है भी या नहीं है? सब्जी जो भी सब्जी खाते हैं ऑब्वियसली उसमें बहुत प्रकार की होती है, जिसमें ज्यादा जीव है जिसमें कम जीव है। जैसे पोटैटो में ज्यादा कहा जाता है, ओनियन में ज्यादा कहा जाता है, और कभी कभी कहे भाई ये तीर्थंकर गम्य है, हमें उसको हम लेबोरेटरी से प्रूव नहीं कर सकते। तो हम एक सिंपल चीज ये समझा सकते हैं कि हाँ भाई जीव तो है ही, लेकिन हमारे शास्त्र के अंदर या तो हमारे नॉलेज से हमें लगता है कि यहाँ ज्यादा जीव की उत्पत्ति होती है, या तो ज्यादा जीव होने की संभावना है, उसका हम कम उपयोग करें, क्योंकि हमें जीना तो है ही ना। जीने के लिए हमें वनस्पति काय के ऊपर हमारा आधार तो है ही। जब हम नॉन वेज तो नहीं खा सकते, और आप तो बड़े, आपने तो पूरे विश्व, आई मीन पूरे भारत देश के अंदर जो काम किया है, आप बहुत से लोग पहचानते नहीं होंगे, लुनिया साहब पुणे से है, मैं मिल चुका हूँ लुनिया साहब को। और हमारी जो जो भी कैटरिंग कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया, वहाँ कंपलसरी नॉनवेज पढ़ाया जाता है, या तो नॉनवेज का उपयोग किया जाता है सिखाने के लिए। लुनिया साहब ने बहुत बड़ी कोशिश की, और आज दोनों डिपार्टमेंट अलग हो गए। लगभग कॉलेज के अंदर नॉनवेज और वेज का डिपार्टमेंट अलग हो गए। बच्चा कैटरिंग कॉलेज में सिर्फ वेजिटेरियन रह के भी पढ़ सकता है। तो लुनिया साहब, आपने तो पूरे भारत में बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन ये एक बात सही है कि आप वेजिटेबल्स भी खाइए, तो वहाँ हिंसा तो है ही, लेकिन कम हिंसा है। और जैसे मैंने आपको समझाया कि जो प्राण की व्याख्या है ना, तो जैसे भी इंद्रियां बढ़ती है प्राण बढ़ते हैं, और आप तो प्राण को मारते हैं ना। अपना डेफिनेशन ही हिंसा का ये है कि हम प्राण को मारते हैं, आत्मा को नहीं मारते हैं। तो ज्यादा प्राण है तो ज्यादा हिंसा हो गई। जैसे कोई गया कि 1000 अमीबा को मारो और एक हाथी को मारो, तो पाप जहां ज्यादा क्यों लगता है? तो भाई हाथी मारने से लगता है। क्यों लगता है? कि वहां प्राण ज्यादा है, यहाँ प्राण कम है। वही हमारी मुझे डेफिनेशन है। मुझे ऐसा बताया गया है कि ये रिप्रोडक्शन वाली बात है, जिससे वापस उत्पत्ति नहीं होती है, वो खाने में दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐसा मुझे बताया, वो सही है क्या? सही कि है, जो जो सही है, सब्जी, जहां हाँ, फिर से उसका उत्पत्ति। रिप्रोडक्शन नहीं होता लेकिन है। क्या होता है, देखिए ये भी बहुत समझो, जैसे गेहूं है, अब गेहूं खाते हैं तो उस समय में हाँ, उसको जीव नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बोएंगे तो आजू बाजू वातावरण उसको ऐसे मिल जाता है कि वहां जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये भी एक चर्चा का विषय रहता है। हमें सिंपली यही चलना कि जहां हम जानते हैं कि यहाँ ज्यादा जीवों की उत्पत्ति की शक्यता है, जो सब्जी के अंदर, जो फ्रूट्स के अंदर, उसको हमें अवॉइड करें, सिंपल। इसलिए हमेशा मैं तो वही जवाब देता हूँ, आपको जो उचित लगे। हमें जो उचित लगता है वो वेज है, आपको उचित जो लगे। कि कहीं कहीं सवाल आता है कि कोस्टल एरिया में वो बोलते हैं, जैसे आप जमीन से बोलते हैं, वो हमको समंदर से मिलता है, तो उनका कहना है वो भी वेज है। मैं बोला जो आपको लगे, हमारा कुछ कहना नहीं। हम ये बोलते हैं कि हमको ये सही लगता है, आप वो करो, क्योंकि देखिए बहस करके कोई फायदा नहीं होता है। बरस का कोई फायदा नहीं। चंद्रशेखर जी, एक सिंपल चीज कहता हूं मैं, मुझे कभी कोई प्रश्न पूछते तो मेरा एक ही जवाब रहता है, मेरे खाने के लिए मुझे कोई जीव को मारने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एथिकल बस, प्रैक्टिस है, सिंपल। करेक्ट। आपको जो यस, करना है करो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये प्राण ज्यादा होता है और कम होता है, ये थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है। अच्छा, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आप जरा नेट पे जाके, जी। जैन धर्म के अंदर 10 प्रकार के द्रव्य प्राण का वर्णन किया गया है। 5 इंद्रिया, मन, वचन, काया, श्वास और आयुष्य, ये 10 प्रकार के प्राण है। इसको प्राण कहा गया है। प्राण का मतलब क्या होता है? लिविंग चीज के अंदर ये होगा। इसमें से 10 चीज मैंने बताई, नहीं 10 चीज नॉन लिविंग में नहीं होगी। जैसे आपने एक लोखंड का टुकड़ा लिया, तो न तो वहां श्वास है, न तो वहां आयुष्य है, न तो वहां एक, आई मीन कोई ये प्रकार की कोई स्पर्श इंद्रिया नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं है, सिर्फ काया हो सकती है। तो ये जो 10 प्रकार की चीजें होती है वो जीवित वस्तु के अंदर हो सकती है। लेकिन
एक इंद्रिय है तो सिर्फ 4 प्राण है, 2 इंद्रिय है तो उसमें 1 प्राण और बढ़ जाता है, 3 इंद्रिय है तो उसमें 1 प्राण और बढ़ जाता है। तो ऐसे प्रकार से जैसे कि पंचेंद्रिय में आप देख लीजिए, पंचेंद्रिय में 9 प्राण हो सकते हैं या तो 10 प्राण हो सकती है। जो पंचेंद्रिय संगनी है उसमें 10 प्राण है, जो पंचेंद्रिय असंगनी है यानी कि मन नहीं है उसमें 9 प्राण है। तो ये प्राण का मतलब होता है एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग बींग्स, नॉट प्राण का मतलब आत्मा नहीं है। मैंने इसके लिए पहले 2-3 बार आपको कहने की कोशिश की, जैन दर्शन के अंदर प्राण का मतलब आत्मा नहीं है। थैंक यू। अभी किसी और के प्रश्न है तो विपिन सर को आप लिख सकते हैं, ही विल आंसर यू, बिकॉज ज्यादा टाइम ले लिया समय उर्वी हो जी गया आप, है। उर्वी जी आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आज। यस सर, सॉरी। यस मित्तल जी, आप बोल दीजिए। हाँ नहीं, बस बहुत सुंदर सर, बहुत सिंपल तरीके से, और क्वेश्चन आंसर भी काफी इंटरैक्टिव अच्छे थे, काफी सारी सबकी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे, जिसकी वजह से टॉपिक में और थोड़ा ऐड भी हुआ। सो दैट वाज रियली वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। अभी मैं एक ही आप बात से सेंटेंस से पूरी करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं सत्य पे बोलने वाला हूं, असत्य दूसरा प्राणातिपात। गांधी जी ने पहले सत्य को लिया और बाद में अहिंसा को लिया। सत्य अहिंसा चोरी न करवी, तो बहुत बड़ा विषय है, सत्य को भी हम अच्छी तरह नहीं जानते हैं। तो आई थिंक आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन विथ मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइटियसनेस एंड ट्रूथ। ये दोनों दोनों शब्द एक एक सिनोनिमस लगते हैं लेकिन सिनोनिमस नहीं है। व्हाट इज राइटियस एंड व्हाट इज ट्रूथ, वो दोनों शब्द का हम विश्लेषण करेंगे अगली कड़ी के अंदर। आप सबको नमस्कार। थैंक यू, We थैंक यू सर। Thank you. look forward to your Looking lecture, forward sir. to it. Yeah. Thank you. Thank you Thank you. everybody for joining this session. Next lecture is on 25th of November by Dr. Priyadarshana ji on Tattva Sutra, and tomorrow 8:30 to 9:30 we are having Samaysar class, so all are welcome to join. And Next next class by Dr. Bipin Doshi will be on 6th first week of December, that is 6th December. 6th December, yes. So all are welcome to join. Thank you. सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शास्त्रम। जय श्री शासनम।